अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया। आई थिंक अभी भी कहीं ना कहीं सबको नहीं पता हमारा शो आ रहा है हफ्ते में 2 दफा। तो आपको फिर से मैं याद करा दूं, फिर से बतला दूं कि हमारा शो आ रहा है हफ्ते में 2 दफा, हर मंडे और हर वेडनेसडे को 8 बजे। हर पीर को, हर बुध को, और बुध को होता है गोश्त का नागा। इस वजह से याद के जब हुआ नागा, नागे के दिन क्या था, ओ माँ का शो। और मुझे पता है नागा 2 दिन होता अम्मा, तो आपका पॉइंट थोड़ा जरा बिखर बिखरा सा है। क्या की बकवास है 2 दिन नागा, बुध को भी तो नागा ही था। अच्छा, मैंने समझ नहीं आई गल। हम छोटे थे तब से लेके अब तक गोश्त का नागा 2 दिन होता है। दुनिया ने तरक्की की थी नहीं की थी, पाकिस्तान उजड़ा नहीं उजड़िया, सारा कुछ ना, गोश्त का नागा 2 दिन ही रहा। अच्छा, पता नहीं। हैरानी हुई। खैर भाई, जिन्होंने शो को देखना था उन्होंने शो को देखा, खूब सारा प्यार भेजा, खूब सारे कमेंट्स आए। मुझे इतनी खुशी हुई कि ना बुध वाला शो जैसे अक्सर लोगों ने नहीं देखा, पर जो मेरे मुझे दिल से प्यार करते देखो थे। ना। मुझे एक बच्ची मिली गुलबर्ग में, वो बच्ची जॉब करती है, वो कहती जॉब करती है। उस बच्ची ने कहा मैंने आपका बुध का प्रोग्राम देखा, मुझे एक एक भी की उसने बातें बच्ची ने बताई। लव यू सो मच मेरा बेटा। तो मेरा जिन्होंने शो को मतलब जो हमारे हैं उन तक हाँ, शो पहुंचा, हाँ। बट फिर भी मैंने कहा फिर से आपको मैं बता दूं कि हर मंडे वेडनेसडे को आ रहा है। और इसी नोट पे ये भी कह दूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन एक टाइमली अंदाज में मिल सके। शो की फीडबैक थोड़ी बात है, लोगों ने पसंद किया, आपके लिए इक्तदार कर व्यू, आपकी सारी जो बातें बोली लोगों ने अग्री किया, बात तो बड़े मजेदार कमेंट्स है। बट एक बात पे काफी जरा एक हीटेड डिस्कशन हुआ कमेंट्स में, वो था बिग बॉस। तो लोगों ने कहा भाई बिग बॉस को लेकर एक बात चली कि भाई बिग बॉस आप लोग बड़ा पसंद करते हो, आप लोग बहुत ज्यादा जज्बाती हो। मोमिन खास से मुझे पॉइंट आउट किया गया, लेकिन आप इसको इंट्रो में वगैरह वगैरह भी घुसाते हो, तो वहां पे ना घुसाया करो कि मतलब आपने एक सेगमेंट है वहां पे बिग बॉस की बात करो, तो मुझे भी एहसास हुआ चलो ठीक है ये बात भी कि जो बिग बॉस लिंक्ड बात होगी वो सिर्फ बिग बॉस के सेगमेंट में होगी, वरना इंट्रो शिंट्रो बिग बॉस को रेफरेंस वाला नहीं आएगा। हमारे अम्मा टीवी में एंड पे आता है बिग बॉस का, और व्हाट्स द 411 के भी एंड पर ही आता है। जिसको देखना है वो उसको देख लेगा, और जिसको नहीं देखना वो उसको स्किप कर ले। अम्मा ये बात भी गलत है जो लोग कहते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं वगैरह वगैरह, आप उसको पार्ट को स्किप कर ले, वो एंड भी आता है वैसे तो भी। बाजी ये फीफा बिग बॉस नहीं देखती, बाजी जब शो देखती है अम्मा टीवी, तो जब बिग बॉस का था आला फौरन बंद कर देते, कहती दफा मैं देखती नहीं। खैर इसी नोट पर शो की शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले जानते हैं क्या है राज अम्मा की आज इस लुक के पीछे। भाई अम्मा तो आज कहीं ना कहीं एक, अब मैं एक किरदार का दिमाग में नाम आ चुका है टीवी पर, इसमें एक है वेस्टर्न में जो बहुत जरा क्यामत ढा रही है। अम्मा भी कहीं ना कहीं हमशा वाला अपना एक लुक लेकर आई हैं, एक वेस्टर्न अंदाज में, एक नए अवतार में। हमशा देख ले प्रोग्राम, हमशा तेते कर दे केस, हमशा वो तो सूट शूट पहनती है अल्लाह फॉर्मल। ले दसो हमशा दी मां जी पांदी होई कपड़े, हमशा दे जेड़े कपड़े होंदे ने फस फसे कपड़े, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਲੁੰਗੀ ਪਾ नॉर्मली पहनती हो सलवार कमीज वाला पहनती हो, तो आज आप जरा हुडी पहनी है। हुडी पहनी है। ठंड आ गई, कल मैं गई तो मैंने हल्की जी लग गई ठंड। लो जी, ठंड लग गई, पसलियों से ठंड लग गई, कसलियों की ठंड नहीं, थोड़ी जी ठंड लगी। तो वो ना क्या हुआ, शुक्र है सर को पता नहीं चला। मैं ना वहाँ पे बैठी तो मैंने चाइनीज में ना वो ना बास्केट देती हैं क्रैकर की, तो मैं अकेली थी, मैं क्रैकर की सारी बास्केट खा गई। तो मैं कहा बच्चा ने इंस्टा पे दसा, बच्चों देखो। अच्छा अम्मा भी बड़ी हो गई, एक्टिव इंस्टाग्राम पे धड़ाधड़ स्टोरी पे स्टोरी अम्मा की आ रही है, बेहोशी की आलम में भी। फिक्र सानू पता नहीं चलिया क्या? ते ना मैं ना ते ना के मैं कहा देखो बच्चों मुफ्त की बास्केट अम्मा सारी खा गई। नहीं लाई हमसे ते मैं ये? बास्केट लाई ते ना कहते पता नहीं कितना जो लाइव चल गया। ओ ओए लाइव चल गया, ला- दिल अंजन फुट फुट पड़ के दिल उड़न। तो लाइव का पता है खास बटन होता है, फिर वो आता है 3 सर मैंने जो 2 चाहिदा की 3 2 1 भी आता लिखा हुआ, देखा नहीं आपने? 3 2 1 और नहीं पता चला, नहीं पता चला। चलो खैर है। दिल उड़े ना, ते दिल उड़े मैं कहा दिल उड़े, मैं कहा नहीं ते मैं तस्वीर खींची दिल उड़े थले कमेंट चलन पे, हाय कमेंट चले हुए मैं मर जा। मैं कहा यार अल्लाह हाय मैंने पता नहीं चले कितों बंद करा। ये मैं पावर तो बंद किया, मैं तो उतो पता मैंने चले ना गायब किस तरह करा, फोन कर दिया अपने? ये मैं पूरा टच कर फोन बंद किया। अच्छा मुझे पता चला। शुक्र सानू पता नहीं चलिया, ले। जल्दी से सारा कुछ हो गया। खैर तो फिर अम्मा मैं- भाई इंस्टाग्राम बहुत अपनी अपडेट्स इस जिंदगी की आप लोग भी देख रहे होंगे, बात करेंगे आगे इसके जुनून में अम्मा जो बेहोशी के आलम में बैठ के अभी तस्वीर खिंचवा रही हैं। लेकिन अम्मा भी इंस्टाग्राम की मलका बन चुकी है, साथ ही साथ अम्मा नेटफ्लिक्स की मलका तो है, आप सब जानते हैं।
अब हमारे नेटफ्लिक्स से देखा कुछ मजेदार सा कंटेंट, उसकी बात हम करना चाह रही हैं। अच्छा सर किस हाथ जींदे ਹੁੰਦੇ सर पहले मैंने कहते नेटफ्लिक्स दे दे के तेरा दिमाग बहुत ऊपर हाँ, चला बहुत गया ज्यादा। फलाना ये तो मैं मुझे लगा अम्मा को ड्रामे हमारे मतलब बुरे लगने लगे, अम्मा को बहुत ज्यादा ना मैं एक्सपोजर मिल गया। तो मैं कहा दफा दो मैं दे दी नेटफ्लिक्स चुले पे मैं सर को क्यों इंसल्ट करावां अपनी तो मैं YouTube ते दिल ला अब लिया YouTube ते पे मैं आप सस्पेंस दी फिल्म अब YouTube पे आप भी जानते हैं कि ऑब्वियस बात है कॉपीराइट से फिल्में तो नहीं होती वहां पे, वो कुछ गंदी मंदी पुरानी बीगड फिल्में, डब वाली सस्ती फिल्में होती है इंडिया वाली, अब मैं वो सब देखने लगी, अब मैं बड़ा दिल लगा लिया। मैं दिल ला लिया ਤੇ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਂ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦਾ मैं इससे पहले नेटफ्लिक्स बेहतर, मैं कहा वहां पे आ जाओ। सर ने फिर नेटफ्लिक्स पे भेज दिया मैं फिर नेटफ्लिक्स देखने लग पे लो जी अब नेटफ्लिक्स पे आई है डॉक्यूमेंट्री हनी सिंह दी यो यो हनी सिंह हनी सिंह मुझे बहुत पसंद है आई लव यू सो मच मैंने कहा मैं बच्चे की सारी कहानी जो पता चलेगा सारा कुछ क्योंकि हम लोगों के ज़माने में जो इस तरह की चीज़ होती थी ना डॉक्यूमेंट्री तो नहीं होती थी ये किताबें वगैरह होती थी तहमीना खार मुस्तफ़ा खार की बीवी थी मुस्तफ़ा खार एक बहुत बड़ा नाम थे तहमीना खार ने उन पे एक लिखी किताब उन्होंने औरत होने के बावजूद इतनी डिटेल से अपने से लेके उनका एक एक चीज़ बताई वेल डन मैं ही क्या मैं डॉक्यूमेंट्री जी की है दुनिया तरक्की कर हूँ ऐसी चीज़ां फिल्मां च बनन लग पईयां तो मैं डॉक्यूमेंट्री च ना मैं सारा खरीदा जो सारा गया गैब सारा कुछ तो सारा उसमें वो देखूंगी वो मुझे पता चलेगा लो भी खुदा नूं जान देनी है हनी सिंह की पूरी डॉक्यूमेंट्री मैं देख ली जो कुछ सी मैनू पता उस तो अगे भी कुछ ना दसिया उन्होंने हनी सिंह की डॉक्यूमेंट्री ऊपर से लगा आपको सब कुछ दसिया ही नहीं हाँ सस्पेंस बहुत बुलाया 9 साल पहले आज मैं आपको सब बताऊंगा मैं वक्फा वक्फा आगे फिल्म चल जाए 9 साल बाद आज मैं आपको सब बताऊंगा हाय शाहरुख खान ने थप्पड़ मारिया सी कुछ इंसान दसिया हनी सिंह कहता थप्पड़ वाली तो बात नहीं थी एवं रूमर लोगों ने फैलाता सी थप्पड़ नहीं मारा पर मैं ये कहती हूँ अगर थप्पड़ नहीं मारा था इस वीडियो में सलमान खान 2-3 दफा आए हैं हनी सिंह के लिए शॉट दिता अगर शाहरुख का वो वाला मामला नहीं था तो शाहरुख दा भी आना बनता सी शाहरुख नहीं आया मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि अगर वो थी बात गलत तो शाहरुख भी आता फिर इसमें इसको जब इसका बताया जो बुरा वक्त था सन वगैरह सही मैं कहती मेरे से गलत ना निकल जाए तो इसलिए मैं सन का जिक्र नहीं करूंगी कि ये किस सन की बात है अब इसका शुरू में आया था कि जब इसको ये इसका डाउनफॉल शुरू हुआ था ना बच्चे का इसमें जब जब किसी का बुरा वक्त आता ना अल्लाह माफ करी कहते नहीं बहाना बनता है फिर वो बहाने से बहाना बनता चला जाता है इसके पीछे एक लॉबी पड़ गई उस लॉबी ने कहा कि इसके गाने ये वो फलां सारा इस तरह ना इसका एक गाना था अब इस पे ना नेटफ्लिक्स है ना उस पे गाने के बोल इतना वल्गर गाना वो पूरा सन दसा कि गाना सी वो गाना था हनी सिंह कहता है ये गाना मैंने लिखा भी नहीं ये गाना मैंने गाया भी नहीं ये मेरे पे एक इल्जाम है लो एक बात सारी इतनी फैली उसने कहा ये वाली मतलब बातें कहने क्लियर नहीं हुई बस आते उसने कहा ये नहीं थी फिर अब हनी सिंह ने कहा कि मुझे एक अब तब रूमर था कि हनी सिंह ना नशियां च पै गया सी तब गायब हो गया अब मैंने कहा था उसका जवाब देंगे हनी सिंह ने बताया मुझे एक दिमागी बीमारी होगी थी हाँ मैं दिमागी बीमारी वाली बात को मानती हूँ नहीं दिमागी बीमारी वाली बात को मानती हूँ क्योंकि परवीन बॉबी इतनी पढ़ी लिखी औरत सारा कुछ एक फैशन आइकॉन उस जमाने का देखो वो बेचारी अपने कमर में मुर्दा हालत में पड़ी हुई थी उन्हें भी ऐसे किस्म की बीमारी थी हनी सिंह ने ये बीमारी कह दी चलो अभी मैं नहीं कहती नशा वाली गल गलत होगी इसको बीमारी होगी अगर ये बीमारी थी अगर ये सारा बता रहे थे तो साढ़े मेरा साईं तहमीना खार नावल वांगू सानू दस दे अब ये कह रहा है बच्चा कि मैंने ना बहुत दवाइयाँ खाई मेरे माँ बाप सारे मेरी बहन डॉक्टरों के पीछे जा जा के पागल होते हैं मेरी बीमारी को ले लेके अब कम अज कम वो डॉक्टर आता डॉक्टर नहीं आया उसके वो दिखाते जिसपे सारा एरिया दवाइयाँ के ए हाँ ए मरीज सी ए वाला महीना ए वाला साल ए वाला साल ए वाला साल सानू बच्चों की दिखाया एक फड़िया दवाइयाँ का डब्बा दवाइयाँ का डब्बा जिप खोली ये सारी दवाइयाँ जो मैं लेता हूँ एक पूड़ी कटी ये मेरी अम्मी जान मेरे लिए पुड़िया बनाती हैं सारी दवाइयाँ इसमें ए किस तरह है तो बच्चों वाली गल हुई एक पुड़ी तेरी अम्मी ने बनाई बेटा सानू नहीं पता तेरी अम्मी ने पुड़ी बनाई है कि तू उसी के वीडियो बातें खान दे आपको लगे और बातों को मतलब गहराई में नहीं अगर बीमारी का बताना था तो डॉक्टर दे पूरे नुस्खियां समेत दस दे मैंने तो जवाब नहीं मिला उसके बाद इसकी बीवी के साथ इसकी लव मैरिज थी ये कॉलेज ना पढ़ी थी लव मैरिज थी वो तलाक हो गई
तलाक हो गई तो बीवी ने इल्ज़ाम लाया सी कि हनी भी मेरे लिए मतलब हनी के खिलाफ, इसके बाप के खिलाफ, इसकी माँ के खिलाफ, इसकी छोटी बहन के खिलाफ। और बाद अगला सीन, छोटी बहन कहती इतने इसने इल्ज़ाम लगाए, अब हम कुछ भी कहेंगे लोग कहेंगे हम झूठी कह रहे हैं। कुछ नहीं दसिया, वो भी चैप्टर क्लोज करता कि ओदी बीवी ने ਜਿਹੜੇ इल्ज़ाम लाए की लाए सी, वो सच्चे कुछ तो ओदी वजाहत की जाती, वो कुछ नहीं किया, खत्म हो गई। उसके बाद फिर एक बात, अल्लाह इन्नी मजाकिया गल। अब ये ना शाहरुख वाली बात जिसने बताई है बच्चे ने कि मुझे तब ये बीमारी शुरू हो गई हुई थी, मेरा शो था तो मुझे वहां जाके ये लगा कि मैं इस शो में मर जाऊंगा। मेरी अजीब फीलिंग होगी। मैं शीशा के गया, मैंने कहा अपनी टिंड कर लूँ ताकि मैं शो ना कर सकूँ। इन्हें टिंड कर ली और मेकर जो भी कुछ कह देंगे उन्होंने कहा तेन टोपी पवा के करा देंगे। इन्हें कहा मैं नहीं करना, मैं मर जावांगी। वो फलाना बताया कि मुझे उस बीमारी का अटैक था, ये शो मैंने नहीं करना, ये सारा कुछ यह हो गया, ख़त्म हो गई गल। अब बता रहे हैं जो हनी सिंह अब ठीक हो गया सारा, तो वो अपनी सारी अब बातें बता रहा है। अब इसका फिर शो है, जब अब ये आ गया है और फिर छा गया। वेल डन। ਇਹਦਾ शो है, ਇਹਦਾ जब आखिरी इसका शो था, इसने अपनी बहन को कॉल की थी कि भैने मैं मर चला मैंने बचा ला। अब इसका शो है शिकागो में। शिकागो में शो पता ही नहीं, सॉरी इन्हें तो पता शिकागो जो शो है, तो जेड़ा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ टीम है, दोस्त कह लो, कोलीग कह लो, जो भी कुछ कह लो। अब ये शिकागो गए, उत्थे उतरे ने, अगला ਜਿਹੜਾ शहर का जो भी नाम है उल्लो पुलो मैंने नहीं पता, जो भी कुछ ਇਹ शिकागो उतरे ने ना, ਇਹਨੂੰ याद आया ਕਹਿੰਦਾ शिकागो लूपो लिखा ਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਉਹੀ ਹੋਟਲ ਜਿਸ ਹੋਟਲ 'ਚ ਸਾਰਾ ਟਰੋਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਮਰਾ ਵੀ ਉਹੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਕੁਲੀਗ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀਆਂ। दसो किस तरह मैंने इस गल का जवाब दिता जाए कि एक चीज जी हुई है, सारा हनी एडा सारा एक इंसान की बीमारी, सारा जो सारा रूज तो सवाल शुरू होया, वो वाली चीज का पता ही नहीं सी कि जो शिकागो चले कहती वो शिकागो लूप सारा एक चीज पूरा नहीं चार्ट लिखा आंदा, ए होटल है, ए शहर है, ए मुल्क वे, कुछ भी नहीं आया। उत्थे जाके इन्हें कहते दोस्त ने उनका सारा कुछ हाँ जी सी, बहुत सारी बातें थी जिनका जवाब मैं जानना चाहती थी, जो हनी सिंह दिया तो मन कोई नहीं मिला। तो बहरहाल ये था कि उसमें जो अच्छी बात मुझे लगी कि उसने कहा कि ज़िंदगी कुछ नहीं है, ज़िंदगी जो है एक ख्वाब है, हकीकत जो है वो एक मौत है। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ मैसेज दिता कि अपने माँ प्यो ਨੂੰ वक्त दो, मुड़ के माँ प्यो चल जाए तुसी, क्योंकि इसके माँ बाप ने, इसकी बहन ने इसका बहुत साथ दिया। अब इस बच्चे की ये अच्छी बात है कि इतने सालों के बाद एक पूरा एक बच्चे का आना और पूरा अपना सारा जिस्म बॉडी बना के पतला आ गए, इसकी फैमिली ने इसको बहुत सपोर्ट किया। तो ये सारा क्या बात है। तो बकाया ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਪਤ ਰਹਿ ਗਈ, ਗੁਪਤ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਹਨੀ ਦਸੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਅਸਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਸੀ बेटा, तू ना दसी। खैर आई थिंक इसी नोट में शो की शुरुआत करते हैं हैशटैग अम्मा स्टेक हैशटैग फीडबैक कॉर्नर आपके सवालों के लिए, और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं नए ड्रामा सीरियल दियारे यार के साथ। तो इसका स्टार्ट कैसा रहा? मुझे तो बहुत मज़ा आया क्योंकि मुझे इसमें बच्चे जो सारे बच्चे बहुत लगते हैं प्यारे। उसके बाद इसमें करैक्टर आ गया गजाला का, वो दादी बनिया। गजाला कैफिया में इतनी पसंद थी, इतनी पसंद, वो शमा ड्रामे में आई थी और इंतहाई खूबसूरत खातून, इन्नी प्यारी कि उन्होंने शादी हो गई नवाब कैफी के नाल। अच्छा, मैं आपकी वैसे आधी कहानियां मुझे लगता है कभी कभार, जैसे आजकल ना यूट्यूब का दौर है, फेक वो क्लिक बेट टाइटल्स और नकली थंबनेल्स, नकली बातें, आप पता नहीं कौन से रिसाले पढ़ती थी अपने जवानी में, आपकी आधी खबरें हम आई होती हैं। आपने लास्ट वीक कहा था नादिया फिर उनकी बहन, आपने कहा था वीना आलम, मैंने कहा था अम्मा कह रही है, मुझे कंफर्म नहीं पता उनकी बहन नहीं निकली। बहन मैं मान क्यों किस तरह लोगों ने कमेंट किया नादिया की बहन कोई और है। अच्छा लोगों ने कहता था यकीन कर लिया, मैं जब तो नादिया अफगान पूछता कि नादिया अम्मा कह रही है बहन बहन है कि नहीं, मैं लोगों ने कहा यकीन किसा करा। अच्छा लोगों ने कह दिया वो बहन नहीं है, तूने यकीन कर लिया, मां की गल ते यकीन ना किया। मतलब असं नादिया ने पूछता भैन है, भैन हले भी कहनी भैन ही होती। इनकी शादी हुई नवाब कैफी से, बकौल अम्मा के, बकौल अम्मा के नहीं, हाँ जी सब दे बकौल नवाब कैफी नाल ही हुई। इन्होंने कमबैक किया ड्रामा में कि नहीं आती रहती थी, अब जरा काफी देर के बाद आई हैं। अब काफी देर के बाद आने की ना उन्हें मिली सजा। क्यों? नहीं दसो गजाला कैफी नु दादी बनाता, नशीन आ गया तो मैं गाल जुल्फ कर दी,
ਹੁਣ ਦਾਦੀ ਬਣਾਤਾ। ਦੱਸੋ ਦਾਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਥੀ, ਗਜ਼ਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾਦੀ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਦਾਦੀ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦਾਦੀ ਬਣਾਤਾ, ਤੂੰ ਭਲਾ ਕਿੰਜ ਬੋਲਣਾ ਹੈ? इधर आओ। कि बूढ़ी तब तुम घर नहीं आ जाते, मैं सो नहीं सकती। एक लफ्ज के बाद 10 मिनट का गया, फिर दूसरा लफ्ज। ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਪਾਗਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਜ਼ਾਲਾ ਕੈਫੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦੀ ਬਣਾਤਾ। ਆਪ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਬਤਾ ਦੇती हूँ, मैं काजूरफ कार की फैमिली है, बदनसीब गजाला ਜਿਹਨੂੰ ਦਾਦੀ ਬਣਾਤਾ। ਉਹ ਦਾਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੀਨ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਨ की शादी है, नशीन की एक बेटी है। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਨੇ। ਆਪ नशीन कौन है? नशीन आगा ਇਹਦੀ अच्छा, ਮਿਕਾਲ ठीक, ਦੀ ठीक, ਭੈਣ ठीक, है, ठीक, ਉਹਦੀ ठीक, शादी हुई हुई ਉਹਦੀ ठीक है। ਭੈਣ है। दूसरी तरफ आप जावियार की फैमिली है, फरा उसकी अम्मी है। अच्छा उसका जो अब्बू था जावियार दा ते मिकाल दा अब्बू बेस्ट फ्रेंड सी। अच्छा ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੋਤ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਜ਼ਾਵੀਆਰ ਦਾ ਅੱਬਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਬਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾਦੀ ਵਗੈਰਾ ਮਿਕਾਲ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਫੈਮਲੀਆਂ। अब तीसरी फैमिली है बच्ची महानूर की। बच्ची महानूर का माहेनूर मैं करेक्ट किया आपको मैंने। माहेनूर के एक अब्बा, 2 उसके भाई हैं, एक उसकी बदनसीब भाभी है। ठीक है। ये करैक्टर है। अच्छा, अब इसमें ना 2 करैक्टर हैं, जिसकी वजह से मुझे कहानी ना ज़रा मुख्तलिफ लगी कि राइटर ने एक नया रंग देने की कोशिश की है। इसमें जावियार बच्चे की माँ है, फरा उसका नाम है फहमीदा। वो करैक्टर और इधर बच्ची जड़ी हीरोइन है, ਉਹਦਾ ਨਾਮ रुबाब है। मैं हाले पहली किस्से ते माहनूर ही कहनी। माहनूर जड़ी है ते जड़ी फहमीदा, ਇਹ दोनों फरा, ਇਹ दोनों इंतहाई मुस्टंडियां। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਮੁਸਟੰਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਭਾਬੀਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਈ, ਐਡੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਸ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਵੇ। ਭਾਬੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਭਾਬੀ ਬਦਨਸੀਬ ਨੂੰ 10 ਸੁਣਾਉਂਦੀ। ਹਾਂ 10 ਸੁਣਾਉਂਦੀ। ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਜ਼ਾਵੀਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਪਰ ਮੁਸਟੰਡ ਪੁਣਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਬੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਬੀ ਭੈੜੀ ਹੈ, ਭਾਬੀ ਪੰਜੀ ਭੈੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੁੰਡੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਟੰਡੀ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ 100 ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਸਲਾਦ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਵਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਰੱਖਤਾ। कमल को सलाद कितना पसंद है, खास उन्हीं के लिए बनाया। ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਟੰਡੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਦ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਸਲਾਦ ਅੱਬੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਲੈ। ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਲਾਦ ਮੇਰੇ ਖਾਵਨ ਦਾ। ਭਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਤਵੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਸਲਾਦ ਫੜ ਕੇ ਨੱਸ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿੱਡੀ ਚੌੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਭਰਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਭਾਬੀ ਨੇ ਸਲਾਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਚਾਹੀਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਬੀ अभी मैं अब्बा को दे देती हूँ, मैं भरा वास्ते फिर सलाद बना दांगी। यानी तुसी एक अनोखा करैक्टर देखा नहीं तो हमेशा ही हुंदा है कि भाबियां चुड़ेलां हुंदियां ते जेहड़ियां ननान जेहड़ी है अपनी गल्लां तो, अपनी अखां, अपने बिहेवियर तो हर टाइम उन्हें अपनी भाभी नाल रखा पिया बीबी टो, कि टोआं लैंदी रहिंदी है। अच्छा, बीबी टो। हाँ, ते भाभी नूं पता मेरा नाम इन्हें रखा पिया। भाभी दे रिश्ते, हालांकि भाभी दियां गल्लां 80 भाभी दियां गल्लां गलत नहीं गईयां, ऐसी गलत है। भाभी ने एक रिश्ते वाली बुलाई पी, जी रिश्ते वाली आंटी, इन्हें रिश्ते वाली आंटी दी रज के बिस्ती की, बिस्ती कर दी। आंटी चल गई। अगला सीन अपने यार दे नाल वीडियो कॉल करती पई। दसो जे भाभी चुड़ैल होवे तो वीडियो कॉल कर सकती है, ते अब्बा दा भला की हैगा? पीएन हाँ पीएन हैगा ते मिकाल दे हत्थ उत्ते। अच्छा, लिंक ऑफिस में। ठीक है। हाँ कि मतलब एडे गरीब ने अब्बा उत्थे। और वो जो फहमीदा क्यों है? फहमीदा जेड़ी है, लो जी जेड़ी फहमीदा है, अब इतना अच्छा, अमीर है करीब कौन है, क्या है सब? मिकाल ते बहुत अमीर है ना। बाकी ਜ਼ਾਵੀਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਜ਼ਾਵੀਆਰ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਦੇ ਸਮਝ ਪਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਮਿਕਾਲ ਤੇ ਦਾਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੋਤਾ ਹੀ ਸਮਝਦੀ। ਦਾਦੀ ਫਹਿਮੀਦਾ ਗੁੰਡੀ ਆਪਣੀ ਰਬਾਬ ਵਰਗੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਫੁੱਲ ਮਿਕਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਾਵੀਆਰ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ। अच्छा, ठीक है। ਉਹਨੂੰ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਬ ਪਹਿਲਾ ਸੀਨ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਗਜ਼ਾਲਾ ਬਦਨਸੀਬ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਇਸ ਚੁੜੈਲ ਡੈਡ ਨੂੰ, ਫਹਿਮੀਦਾ ਕੰਬਖਤ ਮਾਰੇ। अच्छा, तू साथ ना बैठ के नाश्ता कर। वो कहती है नाश्ता कर, सारा कर। तुम लोग भी हमारे साथ बैठकर नाश्ता कर लिया कर। ना भैन फहमीदा कहती मेरा एक ही डंडा, मैं किसी दिन ना सुनांगी, मैं अपनी करांगी। वो भाई कहता है, वो ना कहता भाई कहता मैं गड्डी ते भाई कहता ले फड़ चाबी। मैं काल फुल प्यार करता पे। फहमीदा नूं केड़ी आकड़ केड़ी चीज़ टिकण देंदी पई। वो जांदा गई उसको मोटरसाइकिल, उसको गड्डी चाबी खोली, कहती अपनी औकात में रहो, तुम समझ नहीं सकते, तुम क्या मतलब है तुम्हारा उसकी गाड़ी लेके जाने का फलान। वो अगर जिनके घर रहें वो कहें तो फिर आ चीज़ बनती है। हूँ फहमीदा जी एदी भैन है लैला ज़ुबैरी,
ਇਹ ਉਹਦੀ ਧੀ ਹੈ ਮਹਾਨੂਰ, ਉਹਦੇ ਚ भी आई थी तमाशा तमाशा में। हाँ, उसके साथ ये शादी करना चाहती है जावियार। कितने लोग हैं इसके अंदर? जावियार की शादी करना चाहती है। ठीक है। ਉਹ ਭੈਣ ਜਿਹਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਹ ਮੀਰ ਕਮਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲਏਗਾ ਫਿਰ। ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਕੋਠੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਰ ਤਨ ਫੁੱਲ ਪਿਆਰ ਦਾਦੀ ਕਰਦੀ ਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਕਹਿੰਦੀ नहीं हम अपना घर बनाएंगे, हम अपने ही घर में जाएंगे। एडी खुद गर्ज औरत दादी बेचारी जेड़ी है ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ 100 ਵਾਰੀ फहमीदा चुड़ैल दैन अगर तुम ना होती ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਰੂਫ ਹੁੰਦਾ ਕੱਲੀ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਘਰ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਜ਼ਾਵਿਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਘਰ 'ਚ ਰੌਣਕ ਹੈ। ਅਬ ਇਹ ਖੁਦ ਗਰਜ਼ ਔਰਤ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਦਾਦੀ ਮਰੇਗੀ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਲਾਣਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਤੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਔਰਤ ਮੈਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਆਪ ਐਂਡ में ਸੀਨ ਦਿਖਾਇਆ ਮਿਕਾਲ ਨੂੰ, ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਾਲ ਨੂੰ, इसको निकाल लूं? ਮਿਕਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਓ। अच्छा। ਮਿਕਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਮਿਕਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਿਕਾਲ ਦਾ ਤੇਰਾ ਅਵਾਰ ਆ ਗਿਆ। अच्छा। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਮੀਦਾ ਤੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ। ਤੇ ਦਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰੌਣਕ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਾਦੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੋਤਾ ਜ਼ਾਵਿਆਰ ਵੇ, हाँ वो कर रहे हैं। ਜ਼ਾਵਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਬਹੂ ਲਿਆਓ, ਦਾਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਘਰ 'ਚ ਰੌਣਕ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੇ। वो चाहिए ना घर में, अब शामिर की शादी करा दे। हमीदा दिन नौसा भूलिया हमें और चला गया। हमीदा कहती शैतान कमीने कुत्ते, मैं कभी मर के इस घर में न रहूं। जब मैं अपनी बहू लाऊंगी आवारा लुच्चे, मैं इस घर में रहूंगी, मैं इस घर को छोड़ दूंगी। मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं अपनी बहू को ऐसे घर में रुखसत करा के नहीं लाऊंगी। मसला है क्या? बस उन्होंने आप नहीं पता की मसला, और मसला कोई समझा भी हुई। तो मैं कहनी फहमीदा का करैक्टर भी अपनी तरह का अनोखा दिखाया। जेड़ी बच्ची रुबाब है अपनी जगह तो मुस्टंडी दिखाई है। तीनों का लव ट्रैंगल बनना तीनों का। अब जैसे ये है जेड़ा ਜ਼ਾਵਿਆਰ है ना, उन्हें झूठ बोलिया महानूर नू कि मैं इस घर का सका पोता ही हाँ। अच्छा। वो उसको उस घर का पोता ही समझ रही है। तो वो थे ओदी मां कहती मैं तेरे रन कोई खा ला के, अगर उसने कह दिया था तो पोता ही समझ नहीं सी हो। ड्रामा एंजॉय करिए आप, मजे का। अब शादी पे एंड पे दोस्त की शादी भी गई है तो ओदी मिकाल दी टक्कर हो गई, तो मिकाल हुन ब्याह ते राजी हो गया इसके साथ कि मैं ब्याह कराना। इसके साथ करना चाह रहा होगा। हाँ, तो अब आगे देखेंगे ना तो फिर क्या होगा। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं अपने वीकली ड्रामा का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ए इश्क जुनून की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? भाई रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं बात मैं करूं एक इंस्टाग्राम स्टोरी के बारे में जो अम्मा ने पोस्ट की अपने इंस्टाग्राम पे। अम्मा आप सब जानते हैं बहुत एक्टिव हो चुकी है अपने इंस्टाग्राम पे। तो अम्मा ने लगाया भाई, बल्कि यहाँ पे हम उसको शेयर भी कर देते हैं कि ए इश्क जुनून की लेटेस्ट एपिसोड देखने के बाद मेरा क्या रिएक्शन था। तो मुझे लगा, मैंने कहा आपने ये क्या लगाई स्टोरी, क्या बेहोश हो गए ड्रामा देखने में? इतना क्या इंटेंस हो गया, क्या बेहोश हो गई? बेहोश हो गई। खुदा बच्चों मेरी तस्वीर जे देख के बताना क्या लगा। मैं ना दूसरी किच देखी तो ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਪਤਾ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕਲੂਲਾ ਜਿਹਾ ਆਂਦਾ, ਐਡੀ ਸਲੋ ਐਪੀਸੋਡ ਉਹ ਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋ ਗਈ। मेरी सुत्ती जी थी। अच्छा, मैंने बेहोश बनाता। पता नहीं आपका एंगल था, आला ने खींची थी ना फोटो। लगा कि पता नहीं आप पता नहीं बेहोश हो गई हो, सदमे में चली गई हो, पता नहीं सदमे से क्यों जाना। सोई नहीं लगी मुझे आप। खैर बच्चा प्लीज आप ना ये तस्वीर देख के सच बताना है, मेरे प्यार से झूठ ना बोलना कि तानी बेहोश लगा सी कि लगा सी मैं सो गई हां। खैर आप बताओ भी इस हफ्ते की दोनों एपिसोड्स आपको कैसे लगी? भाई एडियां महान एपिसोड ना कदी कदी आंदियां ने एपिसोड। अब जैसे शुरू में ड्रामा हम यही कह रहे थे कि अच्छा मैं एक बात कह लूं, इसमें हाँ आप बोलो। मैंने एक बात का मुझे हुआ, एक रियलाइजेशन हुई है मुझे कि ए इश्क जुनून मुझे था कि बहुत फास्ट पेस कहानी आगे बढ़ेगी, एलिमेंट्स आएंगे, ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे। वो ज़्यादा नहीं है, वो कहीं ना कहीं इमोशंस को ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं कि वहाँ पे घर में क्या हो रहा है, उसके बाद वो क्या एक एक बंदे का दिखा रहे हैं, क्या क्या रिएक्शन है, ज़रा जज्बात पे फोकस कर रहे हैं। वो थ्रिल वाला एलिमेंट नहीं है इसमें ज़्यादा, है ना। लो जी एपिसोड शुरू हुई है जेड़ा साड़ा राही में एक डिसेंट लविंग प्यार करने वाला बच्चा ला भैन एमन के घर गया, ले भैन सुल्तान है ना बन गया। की मतलब सी एडा हाइपर होके ਉਹਦੇ ਨਾਲ बोलना ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ चीखिया और पगली ने आवाज़ा मारिया, बाबा ओ बाबा ओ बाबा आ गया बचाने। मुझे लगा मैंने ख्वाब है शायद उसका, वो बैठ के खुद सोच रहा दिमाग में कि मैं ऐसे जाके करूंगा। तो ठीक है, वो बड़ा आउट ऑफ कैरेक्टर था राइम के लिए। तो राही फिर बेचारा जलील होकर घर चला गया। उसके बाद अब मैं ये कहना चाहती हूँ जो आफिया का दायां हाथ है शमसी, प्लीज ਤਾਂ लगता है शमसी ना 10 रुपए का लिफाफा फड़िया और छोले होंगे बांदर वाली, खुदा जाने मूंगफली खांदा पे। अब वो खाते खाते आफिया का फोन आया तो कहता वो एडा शार्प माइंड थानों इंसान लगता है वो गुगला जिहा डड्डू, मैं ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਡੱਡੂ ਪਾਤਾ और डड्डू एडा शार्प हो सकता है।
शमसी ऐसा करो, वो ये करने लगा। ओ बदनसीब बेचारा राहिम ने कहा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के सारा कुछ कहने लगा वहाँ। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कहने लगा है ते अल्लाह तेरी शान नहीं डड्डू शमसी, उसने जाके सारा पुलिस का इंतजाम कर लिया। शमसी से पूछ किया होगा। शमसी ने क्या उन्होंने कहा शमसी सारा हूँ तेरे हाथ जगह दे ला सारा कुछ। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगा, हमें उससे पहले सारा कुछ करना है। बई ए ड्रामे च शहरयार मनोवर ने ते मेरा दिल इंज कढ़ के लै गया, मैं उस बच्चे ने दे ही दिता। खाए जो इंज अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के पूरा तैयार होके जाने लगता है ना, तो पुलिस की हारन बजते ने जिस नज़रों से इंज करके देखता है, इन्नियां ओदियां दुखी नज़रां सी कि एक बख्त मारिए चुड़ैले डैने की करता। फिर उन्हें चंगा किया, उनका मर दफा दूर हो, उन्हें बाहर जाकर उनका मैं इस जलील और का की जवाब दवा। उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पर मैं आपको एक बात बता दूं ड्रामे वालों को, प्लीज डायरेक्टर बच्चों सारे सुन रहे हो, जेड़े इतने बड़े नाम होते हैं ना, उन्होंने कोई हाथ कड़ियां पा के नहीं ले जाता। उनको हथकड़ी क्यों डालनी है? एक मोजत बंदा है, वो खुद ही कह रहा है कि हाँ लेके जा रहा हूँ, उन हथकड़ियां ना लवाया करो। हथकड़ियां ला देती हम शौक पूरा कर लिया तुसी। ਉਹਦੇ बाद जीप जो टुटी जीप च खुली जीप च बिठाता। एडी जी इन्ना जो हिसाब ने तो क्रिमिनल में ना उसकी बंद वाली गाड़ी होती है जिसमें लेके जाते हैं। वो जी बाद बेचारा राहिम जरा ना वो चला गया उथे। अब ना हमें ना इनके घर का सीन दिखाया जी गने बावली एमन दा। हाँ लो जी अब ना वो फुफी कहती कि मैं ना जमाल कहता अम्मी फटाफट ना सारा मामला होया पाया, मेरी शादी की गल कर। तो फुफी चल गई जमाल का रिश्ता लैके वहाँ पे। अब इसका एमन का बहनोई ओदी भैन सारे अब सारे बहस तकरार होन रही है कि इंज किया, सारे बहस तकरार होन रही है। उन्हें समोसे ते समोसा खाई जान डी एमन, एक समोसा खा दूसरा समोसा खा। एडी गनी बावली गुस्सा में नया चढ़िया, समोसे ते समोसा खान डी, उन्हें पता ही नहीं। दिमाग थोड़ा जरा मैं ही तो दुख करनी पई इस गनी बाबू का बयान दवाता ते राहिम ने अंदर करवाता। हाँ ਉਹਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮੋਸਾ ਖਾਣ ਡਈ ਆ। समोसा खाते खाते लो जी राहिम बेचारा अंदर कराता। उसके बाद उन्होंने क्या माहिन ने ते मैं कैट वॉक करनी है। मैं अच्छा मुझे पता था उसका मजाक उड़ाएंगी। मैं अम्मा वो ऐसे ही लुक होता है इंटरनेशनल शोज में भी, जब आती हैं इस तरह पहन के इस तरह नहीं होता लोग। अच्छा है तो पाकिस्तान से पाकिस्तान से उन्होंने कहा मैं कैट वॉक करनी है, बगैर ते बशर्मे जेल च चल गई। उनका मेरा एक रूप अनोखा जहा दिखाओ, ऐनक ला ली लाला स्कार्फ पा लिया, ऐसे करते बाहर भी एडी खिच के तेरी मैं रोन लिपस्टिक लान दा की मतलब सी बशर्मे तू थाने गई है। अच्छा आई डिसएग्री, मैंने बहुत इंजॉय किया कि मैं बहुत देखा मैंने इंटरनेशनल शोज में इस तरह आती हैं लड़कियां सब देखा वो दिखाते हैं कि बहुत छुप के आ रही हैं, खुफिया बन के आ रही हैं। हालांकि सबको नजर आ रहा था पर वो खुफिया बनी होती है मतलब से एंड बट से लगा के ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਖੁਫੀਆ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਹੀਨ ਖੁਫੀਆ ਬਣੀ ਹੈ। ਮਹੀਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਲੁੱਕ ਕਿਤੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਿਊਟੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਨਾ ਹਟੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਛੋਲਾ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਛਾ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਕੇ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਸੀ ਆਇਆ ਸਿੰਪਲ। ਇਹਦੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲਿਪਸਟਿਕ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਦੂਰੋਂ, ਆ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਪਸਟਿਕ ਉਹਦੀ ਰੈਡ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਣੇ ਲੈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। मुझे उसका दिल पिघल गया था ना, मुझे लगा पहले ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੜੇਲੇ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਜਾ ਮਰ ਦਫਾ ਹੋ ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਿਆ। जहाँ रहो हंसती मुस्कुराती सदा खुश रहो। ਲੈ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ, ਅਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਵੀਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਪਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਮੀਜ਼ਾਂ मैंने नोटिस किया दफा ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ? ਇਹ ਫੁੱਲ ਵਾਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਲੈ ਭੈਣ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਿਮਾਗ ਲਾਦਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਬੀਜ ਤੇ ਹੀ ਹੋਗਾ ਵਾ। ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਨਖੱਤਿਆ ਕਛਵੇ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਰਾਹਿਮ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਟ ਲਾਈ ਬੈਠ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਪ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਬੇਟਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਟ ਲੱਤੀ, ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਮਾਮੂ ਫਰੂਕ ਆ ਗਏ। उन्हें मामू फरूक कहा है फरूक मुझे मेरे राहिम से मिला दो एक दफा। अबे मिला दो एक बार राहिम से मिलवा दो। ए ਵੀਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਸਾਈ ਕੋ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ 6 ਘੰਟੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਿਲਣ? ਆਪ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮਾਮੂ ਫਰੂਕ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ। ਦੱਸ ਇਹ ਕੀ ਜੀ? मामू फरूक पता भी अच्छे भी हैं, वो उसको बिस्ती ਮਾਮੂ ਫਰੂਕ ਤੇ ਅੱਛੇ ਹੀ ਨੇ, ਮਾਮੂ ਫਰੂਕ ਵਿਚਾਰਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਂ
ਤੇ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਜਿੱਡਾ ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਦਨਸੀਬ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। तो बहरहाल अब आगे, जैसे कहानी तो जैसे स्लो है, पर कहानी का यही है कि जैसे मजा आएगा कि इसका आगे इसका क्या होगा। अच्छा, मेरे लिए दोनों एपिसोड्स देखना बड़ा एक टास्क था, मतलब कुछ भी नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा इमोशनल एलिमेंट को एक्सप्लोर किया गया। मुझे वैसे एक ना शो दिमाग में याद आ गया, द किलिंग एक शो था, मतलब इससे कुछ लिंक नहीं है, बस वैसे दिमाग में आया, मैंने बहुत पहले देखा था, ऑलमोस्ट बचपन में देखा था मैंने। वो भी ना एक थ्रिलर था, वो एक उसमें मर्डर होता है, वो उसमें एक एपिसोड में इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स थे कि आपको तो आगे क्या होगा आगे क्या होगा। तो मैं कहा स्टार्ट में इसमें ऐसे लग रहा था कि ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, 2 एपिसोड, बल्कि लास्ट वीक में मैं 2 कुछ खास नहीं हुआ था, आप भी जानती हो, लास्ट वीक भी, और ये तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं, वहां के वहां ही खड़े हैं। तो अभी मुझे लगा नेक्स्ट वीक कुछ खास नहीं होगा, बहुत कहानी आहिस्ता आहिस्ता जा रही है। आहिस्ता क्यों जा रही है? आप ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ हमारे नवाज, ड्रामे अच्छा देख अली नवाज ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹਿਮ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਹੋਟਲ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਟਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਨ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਨੇ ਪਾਰਟਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋ ਬਈ ਇਸ ਹੋਟਲ ਕੇ ਵੇਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਸੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੋ। अब मामू फरूक सारा केस फड़ के CCTV कैमरे फड़ कर सारा कुछ करता पे, हालांकि मामू फरूक ने कहा खुल के पता कि तेरा भांजा। वही ना, इस ड्रामे को थ्रिलर एलिमेंट नहीं, बस ये कि इमोशंस को एक्सप्लोर किया जा रहा है कि हर किसी पे क्या असर पड़ रहा है। उष्णा के भाई का सीन था जो कि जूते माँ आती है, जूते वो भी 5 जाए कि अभी इतना टाइम जाया हुआ, मतलब बेतुके सीनों में, बस ये बताने के कि उष्णा का दिमाग बहुत खराब हो चुका है। उष्णा का दिमाग इतना खराब हो चुका है, जूती जेडी अस्पताल वाली गल हुई है, अपना सिर पकड़ के चकरा के बैठ गई है। तो बाप ने पिछली एपिसोड में कहा था कि डॉक्टर कुछ नहीं होता पिया, इसका डॉक्टर बदल दें। माँ ने किस वजह से क्या कि डॉक्टर नहीं बदलना, गल समझ आई है? माँ को लगा बहुत अमीर। हालांकि मैं कहनी पी तुसी ना अगर इस तरह का ड्रामा बनाना है ना, तो राइटर पाकिस्तानी जेडे नावल जसूसी सस्पेंस वगैरह, उसमें यकीन करें कहानियां थी, ओए होए मैं बहुत पढ़ती सी, उसका एंड होता था बंदा हैरान रह जाता था, तो तुसी वो तो ले लेंदे ना। इससे भी सब कुछ आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता होगा, बट ये ना कि इतनी कहानी को इतना जब लंबा करना अपने 30-35 एपिसोड में, कहानी जब 10-12 किस्तों की तो फिर ऐसी तरह खींचती है, लेकिन थोड़ी अंडरवेलमिंग एपिसोड्स थी इस वीक की। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अभी सुन मेरे दिल की, तो वो इस हफ्ते कैसा रहा। इस ड्रामे के तकरीबन सारे करैक्टर गने बावले, फैसला करना मुश्किल है किसी जज को, वो जज का कलम टुट जाए कि कौन ज़्यादा पागल है। दानिया ज़्यादा पागल है, सदफ ज़्यादा पागल है, अम्मार ज़्यादा पागल है कि हमशा ज़्यादा पागल है। अपने अपने लेवल, सब दे लेवल बुलाते हैं, सब बहुत जज्बाती, सब जज्बाती, अकल शौर किसी के पास नहीं है। राइटर ने किसी को अकल देने की कोशिश की हमशा नहीं। थोड़ी है वैसे अकलमंद, मतलब जसूसियां वगैरह करने में चीजें। अच्छा देखो, हमशा का कैरेक्टर का नाम मैंने रखा था शबीर। हाँ, सही खत्म करता क्यों? शाबाश बेटा, शबीर कितना रहेगा ਉਹਦਾ ना। अब ये वाली 2 एपिसोड च हमशा ਦਾ नाम है पाता बीज मालो। अल्लाह मुसलसल इको चीज कर दी रही कि अग ला ला के पेट्रोल छिड़ दी रही। बीज मालो यह काम कर दी हुई सी कि किसी को सुकून च ना रहन देना। हाँ वो तो अगे सारी चीज़ां दे दी थी ना। अब जब तूने शादी करवा दी है सदर की उसके साथ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ 2 ਐਪੀਸੋਡ ਚ ਮੁਸਲਸਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਹਮਸ਼ਾ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਟਿਕਨ ਬੀਜ ਮਾਲ ਨੂੰ ਦੇਂਦੀ ਪਈ। मैं कहती हूँ राइटर ने ये करैक्टर लिखा, इस करैक्टर का क्या लिखा, ये करैक्टर क्या है, तू दस की ये तू कहना हाँ कि ये करैक्टर। मैं तो बस ये कहता कि अक्लमंद इस सेंस में है कि उसे शक पड़ा है कि वो दानिया वापस आ गई है, तो मिल रहा है उससे, फिर वो जाती है वहां पे, कहती है ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ लेकिन तकलीफ अम्मा के पॉइंट से कि वो चाहती क्या है, की चाहती है। शादी अब सदफ का नहीं ध्यान जा रहा, इसके रास्ते से हट गई ना। उसको था कि बिलाल अब्दुल्ला मेरा, ये मेरे रास्ते में एक कांटा था, कांटा हट हाँ, गया, कांटा तो हटा हट गया, गया। तो अब क्यों वापस? हाँ ठीक है, कांटा हट गया। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ, अब उसका ध्यान नहीं जा रहा, ये दे रही है। ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਸਲ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ है। फिर ਉਹਨੇ ਦੱਸ भी दिता कि दानिया आई है कि उसको फलाना। अब दूसरी बात मुझे राइटर ये बताए कि दानिया खलील साहब कौन अम्मा है, खलील साहब बोलो। मैं खलील साहब ने कहना। राइटर मैंने यह गल दसी कि जो बच्ची दानिया एक सेंसिबल पढ़ी लिखी बच्ची सी, जिहड़ी कैनेडा तो आई सी पढ़न वास्ते, पढ़दी पढ़ांदी चल गई, एक चंगे भले खानदान की कुड़ी सी, ਉਹਨੂੰ नंबर 1 टैक्सी बनाता। टैक्सी के लेवल होंगे ने, इन्हें पहली कहने कहा मैं दो नंबर 1 टैक्सी, टैक्सियां च नंबर 1 ਇਹਦਾ
ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਫ ਕੁੜੀ ਇੰਜ ਕਰਦੀ ਏ ਮੁਸਲਸਲ ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਪਈ, ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਚਲੋ ਪਾ ਲਿਆ, ਦਫਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਉਹਦੀ ਲੈਵਲ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਾ। अम्मा ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੀ ਤੇ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੋਏਗਾ उस कुड़ी को ही शराब होएगी ना, अब मुसलसल मार जब उसके पास जाता है पैग ना पैग ਉਹਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਗ ਪੀਣਾ, ਪੈਗ ਨਾਲ ਪੈਗ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੀਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੀਂਦੀ ਏ। ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦਿਖਾਤਾ ਮੁਸਲ। हाँ एक शीश लड़की थी पहले, कॉलेज के 3 दोस्त थे। ਕੀ ਸੀ ਕੀ ਅੰਧਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ अच्छा, है भी अकेली, कोई भी नहीं है घर में ना। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮਨ ਸਿਕਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਅਮੀਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਯਤੀਮ ਤੇ ਮਸਕੀਨ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਰਦਾ ਕੋਈ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਮਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਲਾਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ੋਹਰਦਾਂਤ ਹੋਤੇ हैं, पूरे ड्रामे की जान एक कोई अम्मी जान ਜਿਹੜੀ ਸਦਰ ਦੀ अम्मी है। दानिया का शायद ये ना, शायद अमीर है, उसका अलग अपार्टमेंट है कोई अपने अयाशियों के लिए। केदा दानिया का फिर मुझे लग देखो रहा है। अब दानिया जो है, दानिया का जो घर दिखाया, एक बच्ची कनाडा से वापस आई है, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਕੱਠਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਰ। अमीर है हाल से वो ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਐਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਘਰ ਉਹਦਾ ਸੀ, ਕभी मैं कभी तुम ਚ ਮੁਸਤਫਾ ਜਦੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਘਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਘਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ, ਅਬ ਨਾ ਸਦਫ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਡਈ ਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਫਲਾਣਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਡਈ ਏ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਰਾਉਣ ਡਈ ਏ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈ ਜਾਣ ਡਈ ਏ। ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਬੀਚ ਮੰਨ ਲਓ, ਬੀਚ ਮੰਨ ਲਓ ਡਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪਈ। ਲੋ ਜੀ ਡਰਾਉਂਦੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਫਿਸ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਂਡੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪੀਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਫਿਸ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਫਿਰ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਬੈਠਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਲ ਵੇ, ਬਲਾਲ ਬੱਚਾ ਹੁਣ 2 ਖੋਲਦਾ ਪਿਆ 7 ਸਟਾਰ ਲਾਹੌਰ ਚ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਚ। ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਲਾਣ ਡਿਆ, मैं तो पहले ਇਹ तेरे को पहचाना कि बेटा तेरा होटल ये कौन चला रहा है बेटा, जो सारे यहाँ पे वर्कर्स हैं सारे अपने फैमिली गोश्त निजी मसले तो निजली मुहब्बत है मसले, सब दे अफेयर, दिल टुटे दिलों ने जोड़ दे, टुटे दिल जुड़े वाले कुछ कर सकते हैं। हर वक्त यही करते, काम किस तरह होता है तो तू कट्ठे 2 और खोल ले। और अब मार्क चलो इसने प्रमोशन दे दी कि चलो उस सदफ का था वगैरह वगैरह, अब इतना बड़ा ये भी उसको गायक है, तो आपने लीड करना है ये, उससे कल का बच्चा भी है उसको, उसने भी लीड करना है ये। ਬਲਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ। ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਲਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਬਲਾਲ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਮਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਮਰਨਾ ਤੇਰਾ ਇਸ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਦਫ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ बदमाश, मैंने सख्त नफरत है उस करैक्टर को, बेगैरत बेशरम। हमेशा हीरोइन की कोई वजह होती है जो हीरो के साथ शादी नहीं करती। उस मुस्टंडी ने, आसान फरामोश ने अपनी सहेली ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਬੇਤੁਕਾ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਤਾ ਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੇਤੁਕਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਬਲਾਲ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਈਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਧੋਬੀ ਕਾ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਘਰ ਕਾ ਨਾ ਘਾਟ ਕਾ, ਸਦਫ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਲਾਲ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਸ਼ਰਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਬਗੈਰਤ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣਾ। ਤੇ ਬਸ਼ਰਮਾ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਕੋ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਜਾਣ ਡਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਡੀਆਂ, ਮੈਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਦਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਫਲਣ ਫੂਲਣ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ, ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸਲਿਆਂ ਭਰਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਣਾ ਸਦਫ ਦੇ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਐਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਖੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ 1 ਟੈਕਸੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੋ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਉਹ ਸਦਫ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਏ, ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ MG ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ। ਹਾਏ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਨਸ ਕਾਟੂੰਗੀ। ਉਹਨੇ ਤਸਵੀਰ ਭੇਜੀ ਤੇ ਲੈ ਭੈਣ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਭੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। चलो मस्त चला गया। जब तू उत्थे गया वहाँ देखा कि ਉਹਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੱਟੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਨਾ ਭੈਣ ਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭੈਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਗਨ ਰਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਅਬ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਦਫ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਐਡਾ ਟੈਂਕ ਸਾਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਂਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਉਹ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਰੋੜ ਕੇ ਸਦਫ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਇੰਨਾ ਕੁੰਨ ਤਪਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਵਿਚਕਾਰ ਸਦਫ ਚੀਖ ਹੀ ਪਈ।
ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਜਾਏ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਕਹਿ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ तुमने मुझे यकीन दिलाया था कि वो मर जाएगा मेरे बगैर। ਹੁਣ कहनी पई इंज इंज तू मैं कहती तुम ऐसा करो मैं कहती तुम वैसा करो लो जी खूब भड़काया ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਦਫ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਡਈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ बीज मालो कि तू ना फोन कर ओनू अमार नू आगे से सदफ ने कहा मैंने 6 बार कॉल की उसने मेरा फोन नहीं उठाया फोन करो उसे। 6 बार की नहीं उठा रहा। 6 बारी कॉल कहती हमशा तू ट्राई कर हमशा ने फोन किया हमशा ने एक बारी फोन किया ने फोन चुक लिया ते उस बाद ना फिर उन्हें कहा हस्पताल फुल सही गल करता है हस्पताल ते ना सदफ ने फोन खोलिया इतनी sad। वो दुखी है अमार ने उन्हें कहा कि कोई फिक्र की बात नहीं मैं ठीक हूँ कोई फिक्र की बात नहीं मैं ठीक हूँ बस मैं आ रहा हूँ फोन बंद हो गया बगैर ते बशर्मे तू जे गौर करदी तू 6 वारी फोन किया उन्हें फोन नहीं चुकिया ਉਹ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ बेटा एडी तो मां भी जो अपने बच्चे की आवाज सुन लेगी ना बच्चा कहेगा अम्मी मैं ठीक हाँ बेटा एडी तो मां दे ढिड बात नहीं सुनने इन्ना टू मच भैन वो सही नहीं होन डई वो पिट्टी ढिड नूं फड़ फड़ के तड़फी है कि हाय हस्पताल च आवाज सुन के तेरा एडा तड़फां दा की मतलब सी अच्छा लो जी ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਨਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਹਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਆ ਉਹ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਐਡੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਗਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦੋ ਐਡੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਵਾਂ ਪੱਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤੋਂ ਲੋ ਜੀ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੱਫੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਫੜਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਕਦੀ ਛੱਡਦੀ ਕਦੀ ਫੜਦੀ ਐ ਕੰਬਣ ਡਈ ਕੰਬ ਗਈ ਰਾਈਟਰ ਮਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਖਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਬੱਚਾ भी नहीं लिख सकता बच्चा इस तरह वाली लिख दी थी एक बंदा जिसकी नई नई शादी वो गया बीवी परेशान है उन्हें क्या मैं हस्पताल गया वहां हस्पताल से घर आया बीवी फिर परेशान है वो कहती खाना खा के आया हूं मैंने तो खा लिया ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਤੋਂ ਪਾਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਫੇਰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਚੈ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੇ ਵੋਟੀ ਰੋਣ ਡਈ ਹੈ ਵੋਟੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਚ ਅਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਰਾਈਟਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਭੈਣ ਹੋ ਗਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ फिर परेशान तड़ा खाना खान डी तो फिर कहती मैं तेरे को कुछ नहीं पूछना मैं तेरे वजाहत नहीं लेनी मैंने वजाहत लेनी नो एक्सप्लेनेशन वजाहत करदी कमरे चल गई फिर कहती मैंने वजाहत आते दस कितने गया उन्हें दसिया उन्हें खिच के चपेड़ मारी फिर सारा लोटा जरा खत्ता लोटा एक मुंडा सी थप्पड़ खा के छड़ गया अद्धा घंटा उठिया ना फिर वो बैठ वो उठिया नहीं तो फिर जनाब जी फिर सवेर हो गई दसो ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਖਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦੰਦ ਨੇ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਦੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੇ ਦੰਦ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੰਦ ਵੇ ਮਰਦ ਉਸ ਮਰਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੰਦ ਤੇ ਆਪ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਾਂ ਉਸ ਦੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤ को सारी ये बात उसने मान लिया कि वो मैं दानिया को गया सारा कुछ सवेरे एक औरत जिसका इस तरह दिल टूटा हो कि जिसके मर्द ने ये कबूल किया हो कि मैं ऐसे था ਉਹ औरत सवेर वेले नाश्ता देनी पई है मक्खन दे कोल कसरिया केसरी ने खत्ती खड़ी है भैन मक्खन दे ओदे ते स्लाइस ते मक्खन ला के देन दी ये मेरी जिम्मेदारी है मैं करूंगी एक अच्छी बीवी होने की अल्लाह तेरी शान अच्छी बीवी जे दंद जे दर्द सिर्फ अच्छी बीवी ए सिर्फ तुसी लिख दिता है अच्छी बीवी मैं कहनी कोई का अल्लाह जेड़ा खावंद इंज करे
ਉਹਨ ਬੀਵੀ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੇਸਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਚਾਹ ਮੰਗਦਾ ਚਾਹ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਚਾਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਸਲਾਈਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਖਣ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਬਗੈਰਤ ਨੂੰ ਬਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਵੇਚ ਜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਗਲ ਨੇ ਅਬ ਜੋ ਅਮਾਰ का ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਹਾਸ਼ ਨਾਈਟੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੀਜ ਮਾਲ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਈ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਇੱਥੋਂ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀ अच्छा मेरा एक सवाल है ये कि जो है अम्मार इसको प्यार था सदफ से दानिया को प्यार था अम्मार से अम्मार को दानिया से प्यार नहीं था तो इतना कि बहक जा रहा है उसके इस चीज में कि वो बताती कि मैं ऐसे काट लूंगी मैं मर जाऊंगी बस इसलिए इस ब्लैकमेल ਹੁਣ पे ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਸ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਸ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਨਸ ਕੱਟਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ अब जो तू तलाक लेके आके सारा नस वाला कहती पई पहले क्यों नहीं किया उस पहले था कि बस अब मैं ही हारूंगी तो बाहर वाला लेकिन ड्रामा ये भी बहुत स्लो है पता ये बहुत स्लो ड्रामा इसमें कुछ नहीं होता बस वो ये जज्बात और इमोशंस चल रहे हैं इसमें कहानी इसमें भी कुछ कहीं ना कहीं लो जी हुण चल गए हैं ते ना कहंदे ने आ गया बलाल साहब बलाल बेटा मैं तो समझ नहीं आती पई मैं पागल हो गई कि ऐसा ਜਿਹੜਾ ड्रामा है ਇਹਦਾ ਹੀਰੋ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਹੋਟਲ ਬਣਾਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਦਫ ਤੇ ਅਮਾਰ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਣਾ ਅਸਲ ਹੀਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਮਾਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਲੋ ਭੈਣ ਇੱਕ ਪਸਲੀਆਂ ਫੜ ਰੋਣ ਡਈ ਹੈ ਸਦਫ ਦੂਸਰੀ ਨਸਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸਲ ਤੇ ਫਿਰ ਅਮਾਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ पागल होने मैं भी ये बात नोटिस कर रहा था कि अगर वहाज अली ना होते इस किरदार में तो बिलाल के सीन्स कुछ ऐसे डाल जाते हैं ताकि वहाज का स्क्रीन टाइम आने के लिए मेन तो कहानी ये इधर चल रही है अमार सदफ और उसकी और साथ हमशा भी पीछे घुसी होती है तो ये बस हाँ मुझे भी बात फील हुई थी सही करिए आप कोई नहीं है आसान नहीं पता है राइटर मेरे तो ख्याल में खलील साहब है ही नहीं किस तरह मान लवा कि कांड दा जो हीरो है कुछ फलाना अब बेतुका सदफ दा मारना पिया हूँ जो बिलाल है मैनू बस यह चीड़ रही है खुश हो जाए जी सदफ है सदफ ते मेरा दिल करता सबसे बुरा करैक्टर जो सदफ मैं कहना चाहती हाँ किस तरह तू इन्ना सारे एहसान फरामोशी करके तेन पता भी चल गया तेरे प्यार करता है तो किस तरह उन्हें छड़ के तू उतना किया अब बिलाल को ये नहीं मिलनी चाहिए तो हाँ तो बहरहाल खलील साहब तुहानू सत सलाम भाई तुसी औरतां नू बड़ा ही जलील किया इन्ना क जलील किया एक पढ़ी हुई बच्ची ने मैं टैक्सी नंबर 1 बनाता इन्ना गंदा औरतां इन्ना गंदा सारी औरतां गंदगी दे पकौड़े बनिया पईयां तो खैर इसी नोट पे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले ड्रामा सीरियल की जो है बिस्मिल तो बिस्मिल इस हफ्ते कैसे रहा लो जी बिस्मिल ड्रामा एंड के पास पहुंच चुका है नेक्स्ट वीक की आखिरी 2 एपिसोड्स हैं दसो जरा मां सके मूसा मर गया 6 किस्तां लंघ गईयां मूसा ते मरन दे बाद 6 ते 2 किस्तां और 8 किस्तां मूसा दे मरन दे बाद अब ये वाली 2 एपिसोड मेरे हाम थी नहीं मुझे लगता है ये इन्होंने ना बाद में सिर्फ रिहाम थी नहीं मतलब रिहाम किसे सीन जो आई कौन था फिर तो मैं रिहाम सी नहीं मुझे लगता है कि ये ना इन्होंने ना बाद में कुछ शूट किया है इन्होंने कहा अच्छा खाली पैसा नहीं अगर तुसी किसी को जिन्नी टेंशन देंदे हो तो दुखी हो के हाँ भी दिल चो निकलदियां हाँ सीधियां आसमान से टकरांदियां खा नूं आसमान से जाने कोई नहीं रोक सकता हद होती है कुछ किस वजह से ना कहानी का अब इसमें 2 एपिसोड ने एक एपिसोड में कुछ भी नहीं था अच्छा लो जी पहली बुध वाली एपिसोड शुरू हुई है उसमें ना टीटी का क्या है टीटी के पीछे ना फुल दुखी मुकालमे बहुत अच्छे राइटर लिखे ने मुकालमे ने तो साडा टीटी कुछ खान दिया मुंह च दसो एक बाप दुखी डायलॉग पीछे आन दिया ने मूसा नूं तस्वीर पई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ आ गया गलत गल अब इसमें बेतुके ऐसे सीन डाल के उन्होंने कहानी को आगे बढ़ाया जिस तरह रिहाम को नहीं डाला लो अब मैं पूछना चाहती हूँ कि जेड़ी बच्ची मासूमा है मासूमा बच्ची 22 साल की बच्ची की उम्र 22 साल बस 22 साल है चलो 23 की हो गई होगी 23 साल की वो पहला बच्चा उस बच्ची का ठीक है आखिरी दिन उसके चल रहे हैं इन दिनों में आम जो मिडिल क्लास बच्चियां होती हैं जॉब करते वो भी छुट्टी ले लें जिन्होंने मट्टो हो जाए कि सारा मुश्किल सारी कुछ पड़ती एडे अमीर अरबपति आदमी की वोटी इनू केड़ी चीज़ टिकन नहीं देंदी पई ए ऑफिस क्यों आंदी पई है फर्स्ट बेबी की दफ़ा ना हर किसी का ना बच्चियों का
एक अजीब सा ट्रोमा, जो भी सारा कुछ कह लें कि पूरी आपके जिस्म में एक चीज़ की तब्दीली आई होती है, उसमें माइंड जिस्म सारा कुछ ना एक अजीब सी दुनिया होती है। उसमें इस बच्ची का क्या लेवल दिखाया कि बच्ची ओदे विच एडियां चलाकियां एडियां मकारियां किस तरह इस वक्त इंसान अपनी जान से आवाज़ार होता है। ये होता है हाय अल्लाह कि मैं फारग हो जाऊं बच्चे से। फिर ये भी होता है कि या अल्लाह जब बच्चा होता है ना, हमारी अम्मी कहती थी पहले माँ को दो जिंदगी की मुबारक, फिर बच्चे की दो, क्योंकि औरत बेचारी मौत को हाथ लगा के आती है कि जब बच्चे की डिलीवरी होती है। ले ओदे विच एडियां शैतानियां कर दी पई है। 144 मिलियन शर्म नहीं आई, कहन लगे लिखन लगे किस तरह लिखता 144 उन्हें अपने अकाउंट च कर लिया। 144 मिलियन तुमने मेरे अकाउंट से अपना ट्रांसफर किया है। छोटी से छोटी रकम यहाँ सान दसते दोनों का ज्वाइंट अकाउंट सी। उसमें भी बैंक आपको इतला देता है कि आपके अकाउंट से ये वाली चीज 144 मिलियन उन्हें एक तो इधर कर लिया। टीटी ਨੂੰ पता ही नहीं चलिया उन्हें किस तरह अपने ਉਹਦੇ ਚ कर लिया। ਉਹਦੇ ऑफिस ਚ जॉब करने आई थी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सारा किस तरह हो गया। उसके बाद मासूमा जब प्रेग्नेंट नहीं थी, मासूमा खुले कपड़े पहनती थी। उसके कपड़े और रेहान के कपड़े सेम एक तरह के होते थे खुले से। लो भी ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੋਟੋ ਹੋਇਆ ਐਡਾ ਭੈਣੇ ਇੰਨੇ ਫਸੇ ਕੱਪੜੇ, ਇੰਨੇ ਫਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣੇ ਕਮੀਜ਼ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪਾਟਣੀ ਹੈ, ਕਮੀਜ਼ ਪਾਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਐਡੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅੱਡੀ ਵੀ ਪਾਣ ਡਈ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਪਿਆ, ਅੱਡੀ ਪਾਣ ਡਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਸੂਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਲਾ ਮਾਸੂਮਾ क्या अड्डी पानी सारे फैशन करती पई क्या ते यही मैंने पता पॉइंट भूल गए हो? नहीं पॉइंट नहीं भूली। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मासूमा का जो सारा कुछ दिखा रहे हैं बच्ची का, किस तरह सारा ये सारा चीज़ में दिखा रहे हैं, प्यार फलाना कुछ। अच्छा उसके बाद ना टीटी ना मासूमा दी ना बिस्ती कर दिंदा ते ओनू कहंदा कि सारा तुम ऑफिस चो कढ़ ये वो सारा वो। फिर भी बीच में डायलॉग ते बड़े अच्छे लगे। वो ना कहंदी तू मैनू ऑफिस चो कढ़िया फलाना, कहंदा कि अज मैनू मूसा बहुत याद आया कि मूसा जो मैं कढ़िया होगा तो तेरे चेहरे तो जो नजर आता मूसा सारा कुछ यही होया होना जो तेरे मतलब बेस्ट टाइम चेहरे थे। इतना कह दिंदा कि सारा कुछ है, जो पता चल गया कि है ना अब इसको टीटी को बहुत पता चल गया। अब इस किस को भी लंबा करना करके खाम खा टीटी कब्रस्तान मूसा के कोल गया, पूरा जो कब्रस्तान का दरवाज़ा उतों टीटी चले है। ले भी 10 मिनटा जो कबर से पहुंचा फिर मैं पूछना चाहनी हाँ खुदा का वास्ता कुछ पैसे ला लेंदे। टीटी दसो अरबपति बंदा अपने बच्चे की कबर से गया नहीं, इन्नी कि जिन्नी छोटी की लिफाफी फड़ी वो फुल भी नहीं पत्तियां। अब चाहिए था कि ये टीटी गया सी तो टीटी के फुलों की चादर लैके जाता, वहां पे उस चादर को डालता। इन्ना के लिफाफा गया उन्होंने भी बड़ा वजनी लगा, पत्तियां वाला लिफाफा। अपने नौकर ने कहता बकाया कबरां ते भी पा दे, फिर तेरे ते अपने वास्ते इन्ना छोटा जिन्ना लिफाफा सी दे तुका सारा सीन पाता। उसके बाद अब क्या किया कि जो अब ना टीटी ना जो जिस किस्त में मैं सो गई थी, ये चीज मैं सो मैं तुझी तो साची ऐश के जरूर सी ऐसी मैं पिट्टी बहुत सी कि खेत सवा नहीं गा। टीटी ने इसमें दूसरी जुमेरात वाली एपिसोड में फ़ोन कर दिया तो उन्होंने कहता मासूमा कि मैं शर्मिंदा वा जो मैं तुम सारा कुछ किया, तू ऑफिस आ जा सारा कुछ माफ़ी करके ना उन्होंने दोबारा बुला लिया। इसके बाद अब दिखाया कि जुहेब भी इस ऑफिस में आ गया, असद। ठीक है, अब अच्छा लगा क्योंकि अब ना टीटी जुहेब के साथ मिलकर ना मासूमा के लिए एक सारा प्लान बनाया। बहुत खुशी हुई इस देख के कि जो एक ट्रैक बना, पर मन टुट के एक तक पूर याद आई। हाय नी मां सदके एक तक पूर तेरा ही चुरा लिया, तू बेतुका खिंचनी है, तू बेतुका खिंचनी है। हुण दसो ए जंजबील जड़ी है, जंजबील बेटा तेरा लेवल सी है कि टीटी जेड़ा एक एडे लेवल का बंदा वो ए वाली चालां चलदा पिया जुहेब नूं बुला के अपने नाल शामिल करके वो तो सुनो दी मासूमा दी इंतकाम दी आके दुश्मनी च कहने पे कि उसकी चटनी पीसी जाए। तो 12 लेवल सी बाहर वाला पूरी एपीसोड च जो असद का करैक्टर था बई 10 बारी वो कमरे च आया है तो 10 बारी गया। बेचारा कुर्सी ते बैठदा तो बटन खोलदा कोट का, फिर उठदा कटन बंद खोल पूरी एपिसोड में बस यही होता रहा। अब शुक्र है अगली जो 2 एपिसोड हैं अब उसमें जैसे ये जुहेब के साथ मिलके करना लगाना टीटी, फिर देखा आगे फिर आगे बात करते हैं दुनियापुर की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा?
अभी मैंने इस वीक की एपिसोड बहुत इंजॉय की, कहानी ने पेस पकड़ी और कहीं ना कहीं अब नेक्स्ट वीक और मजा आएगा कि हर जितने भी सारे किरदार हैं सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अब नवाब साहब कैसे कुछ करेंगे, वो जो नवाब साहब की बीवी वो अपनी गेम खेल रही है, हर कोई बहुत ज्यादा आपस में रिश्ते बन रहे हैं, बिगड़े, तो बहुत मुझे मजे का लग रहा है। और स्टार्ट एपिसोड का बड़े मजे का मैंने वो एंजॉय किया कि जूते पड़े हुए थे टेबल पे, तो आके पूछता है वो कसाई का बेटा कि नरोज साहब के आपके जूते यहाँ पड़े हैं। तो उन्होंने सुनाई कहानी कि हम ना जब पहले थे यहाँ पे तो हमें जूते हमारे पहन के अंदर आने दिया नहीं जाता था कि तुम्हारे जूते हैं वो मेरी जमीन को गंदा करते हैं। नवाबों का ख्याल था कि हमारे जूतों से फर्श गंदा होता है, नवाब भी कहता था, और अब मेरे जूते इस जमीन के लिए गंदे हैं। कि इस फर्श से मेरा जूता गंदा होता है। तो मैंने क्या गौर करो, किड्डा नरोज पागल, बूट बचा ले के फर्श गंदा है, अपने पैर रख देते अब होते। मैंने कि वो नवाब जिस तरह नरोज जज्बाती होता देखे कि चीज से कहानी याद आई, अपना वक्त याद आया, तो बहुत ज्यादा उस वक्त जज्बाती था। नरोज, शेम ऑन यू, क्यों? आई हेट यू सो मच। क्यों? जेड़ी नरोज ने कहानी अपनी माँ वाली सुनाई है, माँ वाली कहानी के बाद मुझे इतनी करैत, इतनी नफरत नरोज कि से बेटी दे दी अपनी। कि तेरी माँ दे नाल एक बंदे दा नवाब सो चुके है, किस तरह तू अपनी धी उस नवाब ਨੂੰ दे ਦਿੱਤੀ। तू ते ਉਹ ਕੀਤਾ मैं कह भी नहीं सकती की कीता। मैं बहुत चीप ते बहुत बुरा लगा कि सिर्फ तेन अपनी माँ का सी कि माँ नाल वाली चीज हुई थी ते तू अपनी बेटी ने देता। और मैं तो तरस रहा हूँ, तड़प रहा हूँ जानने के लिए कि जो मार्क्स और क्या क्या हुआ है कि माँ जितना अपना बोलती ना कि मैं सूद से मेरे माँ मैंने गल दस दवा, जेड़ी दादी है ना, ए दादी ओ चुड़ैल ओ डैन औरत है जेड़ी कब्रस्तान च जाके मुर्दियां नु खांदी है ताकि मेरी उम्र बढ़ जावे। चुड़ैले, हमने यही सुना असल से सूद प्यारा। ए जेड़ी दादी चुड़ैल डैन है, ड्रामा शुरू हुआ, 2 पोते मर गए, मुझे नवाब की लाश दो, जाओ नरोज जाओ। किसी चीज पर शुरू से 2 पोते मरन की तलाश सी, ठीक है, अच्छा वो चीज की परवाह नहीं की। उसके बाद तेरी भाई मेरे ना मन सोच के करैत आंदी पई है, नवाब समझो इंटरैक्ट तेरा शोहर ही सीड़ा नवाब सी। हाय तेरी पोती नु ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ऐसे तरीके ਨੂੰ ऐसे ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਂਦੀ। मेरा पॉइंट ये है कि वो अपना जब बोलती है ना कि हम तो सूद समेत दे चुके, मत तो बेटा मैंने सूद समेत कब की चुका दी। कि मतलब सीट दे चुके अपना कहते कि मेरा बहुत जाति, तो तेरी जाति भी है, मानते हैं, बाकी की जाति मानती नहीं है। अच्छा लो फिर निमरा देता, वो वाली चीज गलत कर देती। फिर ये औरत ऐसी है, अब नरोज कहता पिया कि जेड़ा शामीर है ना जिंदा है पर जिंदा नहीं रहेगा, उन्हें मैं खत्म कर देना है अगली किस्त, क्योंकि वो गद्दार है। दादी उसी वक्त ये इंसान दी बच्ची हुंदी चुड़ैल, उस वक्त कहती नरोज बेटा तेरा वही बच्चा, तेरी तो नस्ल खत्म हो जाएगी। नरोज ऐसे ना कहो, ले भैनो चुप रही चुड़ैल। फिर देखो डैन जेड़ी सिर्फ और चुड़ैल नूं अपनी जिंदगी ना है खून पी के लोगों का कहती मैं अज मरा ना। जब पुलिस ने अटैक किया था, पुलिस ने कहा तुहाडे सारे घर वालों नरोज फेंक दो हथियार, फेंक दो। चुड़ैले सिर्फ तन अपनी जिंदगी का, बाकी किसी करैक्टर के साथ कुछ नहीं। शेम ऑन यू दादी लई ते मैं कहनी नरोज वास्ते। अच्छा मैं कह रहा हूँ जो अब बहुत चला गया नवाब वहां पे इधर, अच्छा नवाब कहा हट्टा कट्टा चला गया ना। ते नवाब मैंने दसो, नवाब जब यहाँ पे था ते इनु जो नमरा कुट के गई सी, निमरा बच्ची ते कुट के गई सी ते बेड ते सी ते उठ नहीं सी सकदा। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸੰਖੇ ਡੰਡੇ खतरनाक रास्ता नीचे जा के ਸਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ डायरेक्टर ने ਇਹ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ, मेरी समझ च नहीं आया। नवाब जेड़ा एवं सोटियां डंडे मारता फिरता अपनी बोटियां नूं। अब ये एक गुंडों की बस्ती है, गुंडों की बस्ती में गया है, ओदी बीवी ने सिर्फ अपना नक ढकिया है, लै भैन ओदे खुले जवान खूबसूरत औरत दे वाल नंग मनंगी, सिर्फ नक अपना ढकिया हुआ लैके किस तरह ए सारे गुंडियां दी बस्ती च ओदा पूरा अनकवर क्यों किया गया। अपने अजीब इन्होंने दुनिया बनाई हुई है। मेरे तो सवाल 2-3 और सवाल भी हैं। हाँ जी। कि वो जो है दुनियापुर का जितना मुझे समझ लगा रास्ता एक के बाहर निकलने का, तो वो तो चलो वो जो क्या कहते हैं शामीर, वो तो चलो निकल गए, तो नवाब कैसे निकला वहां से? सारा नीचे जो सुरंग इतनी लंबी सुरंग थी, तो कहाँ जाके शहर निकल आई वो सुरंग? शहर निकले जाके पूछन करके नवाब ने नसाता। तो ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ कि मैं शुक्र मेरी खुशी हुई या अल्लाह मेरे SHO चानू के चंगा काम देता है। मेरा बच्चा हर शीशे जिद कर रोन दिया कि मैं कितना कजरी लवांगा या अल्लाह, शुक्र और इज्जत मिली। अब उसने अना को और शामीर को दोनों को अपने ट्रक में भगा के ना किया। फिर अन्ना और शामीर का ट्रक वाला सीन मुझे तो इतना मजे का लगा, मेरा दिल चाहता था ये सीन थोड़ा और लंबा होता,
तो मज़ा आता बकाया जैसे वो शहर चले गए हैं तो बस 9 रोज़ कहता है कि मैनू सारियां खबरां ने मैं सारा कुछ कर लवांगा अब उसके चचा जेड़ा है मैं चचा जेड़ा है अपनी दुनिया है उन्हें जुड्डू कराटे वाले कपड़े को पांदा हाँ, है वैसे में। क्यों पांदा है जुड्डू कराटे वाले कपड़े हर किस्म का जो तेरा दिल करदा तुसी कर लो अच्छा ने फोन किया ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ बीवी ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ आपको पता था कि मेरी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ है ਤੇ नरोज कहता कोई देखना देखे शबीर तो देख रहा है मुझे तो सारी खबरें नहीं पता था इसको सब जानता था कहनू इसको क्या पता वो हो? कहता मैंने पता सी मैं सारा भी बोला बकौल इसने, बकौल ब्लफ किया उसने। चलो 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 बोलता दफा करो अब ये फिक्रमंद है नवाब तक कैसे पहुंचे नखत्तो जेड़ा फोन किया ओदी वोटी ने ट्रेस करके तुसी जिड्डा नरोज जेल च बैठा बैठा उन्हें सारी हुकूमत बदल दी उन्हें सारे वो करता आ गया ते तेली की मुश्किल सी है तो बकाया ये अब अच्छा लगा कि जेड़ा सारा खजाना नहीं गा हाँ वो सारा खजाना थले उन्हें कहा ले जावांगा मुश्किल पेगी फलाना उन्हें उत्तों हवेली सारी साड़ दी कि थले जेड़ा खजाना तय खाने च महफूज रहे तो फिर मुड़ के मैं इस्तेमाल करा आगे वो नवाब क्या करेगा कि नवाब की बीवी जो है वो अपनी गेम चल रही है नेक्स्ट वीक तो अब अपना पत्ता लेके आ रहा है बहुत से पत्ते आ रहे हैं नवाब दी 1500 साल उम्र रही है एंड ते ढांचे दे एक मुख्तलिफ चेंज करो भटक दी जेड़ी आत्मा कहंदी नवाब की लाश दा ब्याह करा दो नवाब का माँ का पर हो नहीं ना सकदा नवाब का माँ का हाँ, हो नहीं सकदा ना सौकी पोती दा दादी सौंकना किस तरह बन सकदी है बेचारी बाजी निमरा और ब्याह जो कर दिता होया मुझे मतलब कि मजे की एपिसोड थी मैंने एंजॉय की फास्ट पेज थी अब ये है कि जैसे क्या होगा शामी नु कहना मैं छड़ना नहीं हाँ आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं शो को करते हैं खत्म बट नॉट विदाउट बिग बॉस स्टार्ट करते हैं बिग बॉस का बिग रिव्यू बात करेंगे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे घर में क्या हुआ कहीं ना कहीं मेन एक ही बात जिस पे हमने चर्चा ज्यादा करनी है वो है दिग्विजय घर से बाहर निकलना और श्रुतिका ने सब कुछ जो किया तो उसकी बात करेंगे खैर मैं डे वाइज चलता हूँ मोटी मोटी बात करूंगा मेन इसी भी ज्यादा बात मैं करना चाहूंगा तो थर्सडे के दिन वो भी टास्क हो जहां पे श्रुतिका को था कि 2 में से एक बंदा चुनना है और नॉमिनेशन को बदलने का मौका दिया गया और उसके बाद सारे जो पावरफुल जो मेन प्लेयर्स थे वो आगे नॉमिनेशन के अंदर और कहीं ना कहीं बिग बॉस की गेम में जो बिग बॉस चाहते हैं वही होता है बाय हुक और बाय क्रुक हाँ जो बिग बॉस ने करना है वही करना है मैं हैरान था सब तो यहाँ पे आगे वो मेन लोग आगे सारा कूड़ा तो बच गया फिर बिग बॉस कहनी श्रुतिका राशन मांग रही हैं तो मैं आप सबको राशन दे रहा हूं और पूरा घर वाले हो गए नॉमिनेट बिग बॉस की अपनी एड्डी मजाकिया सी सब नु नॉमिनेट करने वाली जिदा साहब कोई नहीं खैर उसके बाद बिग बॉस की भूख नहीं मिटी तो बिग बॉस ने बुलाया अविनाश को करण को और चुम को अंदर कन्वेंशन रूम में और श्रुतिका की मैंने ये गलत लगती बात मुझे गलत समझ है नहीं आई जेडी बिग बॉस ने जो ये वाली जो चीज दिखाई है क्या मकसद था ये बताना था ना कि श्रुतिका जो है कि श्रुतिका चुम को ऐसा लगा था कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं बट कहीं ना कहीं एक बात हमें एज व्यूअर्स पता थी कि श्रुतिका खुद जीतना चाहती थी तो गेम में ऐसे वो डीलें शीने क्रैक करी थी कि उसने कशिश वगैरह कहा कि मैं तुम लोगों को थोड़ा देखूंगी तो वो बात बिग बॉस ने क्लियरली दिखा दी हालांकि बिग बॉस की अपनी मर्जी है कभी भी किसी का भी एक्सपोज करना है मतलब ये गलत बात है अभी इस पॉइंट तक मुझे था कि बिग बॉस श्रुतिका के पीछे पड़ गए हैं एक मुझे लगता था ये बात मैं बोलता हूं पिछले कुछ हफ्तों से कि बिग बॉस दिग्विजय के खिलाफ है आपको याद होगा कि बिला वजह उसके खिलाफ इसने ऐसे कर दिया इसने ऐसे कर दिया इसने सांस भी क्यों ले लिया इसने पानी पी लिया और अब श्रुतिका के खिलाफ मुझे लग रहे थे इस पॉइंट तक ये जान की श्रुतिका के पीछे बढ़ गया फिर उसके बाद फ्राइडे के दिन आया और कहीं नहीं कि तांडव स्टार्ट हुआ कि श्रुतिका ने गंद किया और चुम अच्छा बिग बॉस शायद चाहते हैं कि चुम बहुत रिएक्ट करे चुम ने इतना नहीं किया चुम का था कि नहीं मुझे श्रुतिका बुरा भी लग रहा है वो क्या करती वगैरह वगैरह कि मतलब उसमें तो और वो क्या कर सकते मुझे बिग बॉस देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है चुम को देख के कि अभी इतने प्योर सोल के लोग हैं इतनी अच्छी वो बच्ची मुझे जहर लगती थी जब बिग बॉस शुरू हुआ था हाय इतनी दिल की अच्छी इतनी प्यारी वो इतना दिल से प्यार कर रही है मुझे खुशी हो रही है अच्छा मैसेज है आजकल के बच्चे इस तरह बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाते वो कहते हैं नहीं 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 देखो चुम ने उसके साथ किस तरह जुड़ गया कुछ महीनों में चुम वही कहते कि जो भी वो क्या करती है उसने ऐसे किया वैसे किया तो इतना बिग बॉस जो चाहती इतना तांडव इस वक्त तक नहीं मचा उसके बाद करण की और विविन की बात हुई जहां पे दोनों ने जरा करण बात करना चाहते विविन के साथ और करण ने इस बात का खुलासा किया सर मुझे इतना दुख हो रहा है किसके लिए मैं बेबियन दी बीबी आके सत्यानाश कर गई बेबियन दा अच्छा भला वो सुस्त था कुछ था एक सेंसिबल बंदा लग रहा था उसकी बीवी के जाने के बाद वो लग रहा पागल है कि जो उसकी बीवी कह गई है पागलों की तरह अब अच्छा भला वो करण के साथ उसका एक इंसान सी उसका शौर सी और अक्ल सी उस हिसाब से जा रहा था उसकी बीवी ने आके ऐसा पहिया उसका पागलों की तरह घुमाया अब वो कह रहा है
तुम मेरे दुश्मन बनने के लायक भी नहीं हो, फिर एड्डा यू डोंट बड़ा मैटर टू मी। You don't matter to me. करेक्ट। फिर एड्डा बड़ा फिकरा, हकारत वाला फिकरा, मुसलमान बन गए हैं, बेबेन बच्चे है फिक्र अल्लाह उन्हें पसंद नहीं कहता। तुम जानते हो मेरे दुश्मनी का लेवल भी क्या है, कि दसिया कि तू मेरे तो दुश्मन भी बड़े उच्चे लेवल दे ने, तू तो उस लेवल का भी नहीं की ਉਹਦਾ बेड़ा गर्क ਉਹਦੀ ਵੋਟੀ ਕਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਿੱਡੀ ਤੂੰ ਚੜੇ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਤੂੰ ਚੰਡਾਲ ਤੇ ਚਲ ਸਤਿਆ ਨਾ ਜਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਾ ਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। तो फिर करण ने कहा कि हमारी जो 12 साल दोस्ती की बात करते हैं, हमारी 30 सेकंड से ऊपर हमारे फोन कॉल्स नहीं हुए 3 या 4 बार 12 सालों में। 4 तक गिनने में कॉलें होंगी 12 सेकंड की। तो वो एक्सपोज कर दिया इस बात को कि इतनी कोई दोस्ती नहीं है। तो विवेक का नहीं हमारी कॉल लंबी हुई थी, उसमें क्या 15 सेकंड की कॉल हुई थी। तो करण बहुत हो गया ना जिस बात की कर कह रहा है मैं बात करना चाह रहा हूँ। अविनाश ने कहा कि तू विक्टिम कार्ड खेलना चाह रहे हो, इसलिए करेगा तू भी ये वाला कार्ड खेलेगा, तू आके दिखे। तो इस मुद्दे में गुस्सा है और करण को ना ये बात खटक रही कि कन्फेशन में एग्जैक्टली क्या हुआ, तो वो बात नहीं पता ना उसे एग्जैक्टली बीवी आई ये बोला, तो इस दिमाग में बात खटक रही है। तो मुझे इतना अपना, मैं बच्चे वेवियन से शुरू से मैंने बताया था मैं उसके साथ हूँ, मेरा प्यार मेरा लव बच्चा, पर अब वो बच्चा ना शुरू से लेकर तो है ना करन दिया। अब करण बच्चा एक फुल शार्प सारा कुछ, पर मैं कहूँ अपना वोट दवा करण को। क्योंकि ना सॉरी करण बच्चा जितना उसका शार्प जहन है, करदा करांदा खे नहीं। अब उसने नहीं कुछ किया तो दिग्विजय के साथ जो आगे वहां में पहुंच रहे हैं। उसके बिग बॉस को फिर पीछे बढ़ के श्रुतिका के, श्रुतिका आप बहुत कंफ्यूजिंग हैं, आप बहुत कंफ्यूजन फैलाती हैं। श्रुतिका हालांकि ठीक ठाक अक्लमंद लड़की है, ये जान के बिग बॉस से क्या है चलाक है, चलाक। तो उस बिना वजह के आपको बात नहीं पता क्या करनी है। अब आप रैंकिंग करेंगी घर में कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। अब उसने सबकी रैंकिंग कर दी, ठीक है 1 से लेके 13 तक सारा रैंकिंग की थी। मेरा दिल करता था अपने टीवी में जुत्ती कस के मार दूंगा, सारा इस तरह रैंकिंग कर दी थी उन्हें। रजत बच्चा ने जितना नहीं गा, मैंने इन्ना उस बच्चे ना प्यार हो गया है। बच्चा भोला मासूम, एक ओरिजिनल बिग बॉस के घर में रह के भी वो बच्चा वैसा ही है जैसा बाय नेचर बाहर होगा, सीधा सादा पुरखलूसा। मुझे बहुत रजत से प्यार है। मैं गल पता नहीं की करने लगी रैंकिंग की बात करते हाँ हैं। रैंकिंग 1 पे रजत ने जीत सकता ही नहीं, रजत नामुमकिन तरीन है। रजत बेचारे ने तीसरे च भी नहीं जाना, तो तू उन्हें पहले नंबर किस तरह देता, तेरा शोरबा करके पी जावा। 1 पे रजत, 2 पे अविनाश, 3 पे चुम, इस तरह के में हल्का सा अपना बायस दिखाते हो। 3 पे चुम, 4 पे करण, 5 पे सारा। 5 ਤੇ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬਿਗ ਬॉस ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਤਿਕਾ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਸ਼ੁਤਿਕਾ ਨੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ, किस हिसाब ਨਾਲ ਕੀਤੀ, या बाकी सारी रैंकिंग किस हिसाब ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। मैं से रैंकिंग कर दी। उसका बिग बॉस का अब अभी कहानी में ट्विस्ट, अब एलिमिनेशन होगी इस रैंकिंग के बिना पे कि जो लोग हैं नीचे वाले 6 में उनको हम लोग वोट किया जाएगा। और ईशा ने आप थोड़ी बताना स्टार्ट कर दी कि मैं नंबर 10 पे क्यों, मैं नंबर 10 पे क्यों, जो आगे बात और बढ़ेगी भी। और दिग्विजय भी अपसेट था। मैं सॉरी ईशा ਦਾ ਨਾਲ ਮਾਂ ईशा बच्ची परवान कर दी। मैं कुड़ियां और पूरियां अपनियां अगली सारी दुनिया च एक्टिव जी मशहूर हो, उन्हें कहा मैं चुड़ैल मशहूर हो गई सारा जो गया। सॉरी गलत था उसका, नंबर ईशा का 10 पे गलत था, लेकिन मैं अपसेट हो गया। आगे जो ईशा ने गन है उससे मैं अपसेट हो रहा हूँ यार। उसके बाद जाके दिग्विजय भी अपसेट था। फिर आया एलिमिनेशन का वक्त और बिग बॉस से पूछा क्या श्रुतिका आप बदलना चाहती हैं, खुद के द्वारा की गई रैंकिंग को चेंज करना चाहेंगी। अब इस बात पे बहुत चर्चा हो रही कि श्रुतिका बदल लेती। मैं 100 में से 100 अगर वो कहती मैंने बदलना है, देखा श्रुतिका आप फिर से बदलना चाह रही हैं, ऐसा नहीं होगा। बिग बॉस तो अपनी गेम अपने मुताबिक चलाता है। आपको लगता है बिग बॉस उसको बदलने देना था उस वक्त? कभी भी नहीं। बिग बॉस का जो प्लान था, बिग बॉस दिग्विजय के जान का बैरी था, ये फैक्ट है। मुझे नहीं पता क्यों था, बट बिग बॉस था, दिग्विजय को निकालना था। मैं दिग्विजय बच्चे को पसंद नहीं करती थी। पिछले वीक का जो प्रोग्राम था उस वाली एपिसोड में भी जो सब ने मिलकर दिग्विजय के साथ किया ना, गांद गुंद जो कुछ होता था उसी को कर रहे थे। दिग्विजय तो मैंने पिछले एपिसोड में कहा था मुझे दिग्विजय पे तरस है, मुझे उस बच्चे से प्यार हो गया कि सारे घर वाले, हालांकि वो करण के साथ था, सब ने ज्यादती की, उसको वो बना दिया है उल्लू पागल। सारा कुछ यही करता, एक सारा अच्छा भला शार्प जेन का खेलने वाला बच्चा था। वो सारे घर ने उसको ऐसे डिग्रेड किया, ऐसा मोरल उसका तोड़े थे कि उन्हें खत्म कर दे। इस वजह से मुझे दिग्विजय से प्यार पिछली एपिसोड आपको लग रहा है इस बात का कि अगर वहां पे कहती वो क्या नाम है इसका श्रुतिका कि मैं बदलना चाहती हूँ, बिग बॉस से बदलने देना था, बिग बॉस से नहीं देना था, जो बिग बॉस से करना था वो करना था। एक तख्ती छिट्टी थी
श्रुतिका हाँ, पागल हाँ, हाँ, हाँ। पागल पागल। वो तो कह रहे कि कंफ्यूज हो। श्रुतिका के पॉइंट ऑफ व्यू से सही था कि अगर वो करती तो और होती मशहूर की श्रुतिका फैसले लेती नहीं है। फिर लोगों ने वोटिंग स्टार्ट किया, मैं दिल धक 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 हुआ। हालांकि मुझे पता चल चुका था वैसे कि वो निकल गया, कि मैंने लेट देखे एपिसोड्स, पर मैं फिर भी था कि हाई कुछ हो जाए। सर ने वोटिंग स्टार्ट की, दिग्विजय शिल्पा जी ने बिला वजह ईडन को वोट दिया जाए कि अपना वहां पे देती यामिनी को। सॉरी खनी मैं ना मुझे ना कहते ना शिल्पा जी ने कीता, कहते शिल्पा जी ने गलत किया। लेकिन शिल्पा जी ने इतनी बताते गलत बात क्यों नहीं, क्योंकि शिल्पा जी का नंबर 4 पे आया था, तब तक 1 वोट यामिनी का था, 2 दिग्विजय को था। शायद शिल्पा जी को लगा कि यामिनी को ज्यादा वोट मिल सकते हैं। ਤੇ मैं यही क्या मैं चीनी सॉरी, ईडन को ज्यादा वोट मिल सकते हैं। सॉरी, मैं कहा चीनी के मैंने ना लगा कि बड़ी उम्र से शिल्पा हाँ, हाँ। सी ते शिल्पा क्या नहीं लगा। चीनी कहती नहीं अम्मा, नहीं, अम्मा चीनी ने नहीं। मुझे फिर सारा समझाया कि नहीं अम्मा शिल्पा ने गलत किया है, शिल्पा ने पता सी क्या करना है जो सच। मुझे पता नहीं चीनी ने कैसे समझाया कि शिल्पा गलत थी, पर मुझे लगा था कि मुझे भी लगा था कि शिल्पा का नंबर 4 पे था। मैं हैरान हुआ कि यामिनी कर लेती, कि 1 हो चुका है। शिल्पा के शायद दिमाग में ये बात थी शायद कि पता नहीं ईडन को ज्यादा वोट मिल जाएंगे, पता नहीं उन्हें क्या लगा था। खैर उसके बाद कर गई दिग्विजय के सारे वोट आए, उसने बेचारे कहा कि नंबर गेम है। ये मजेदार लगी बात मुझे, उसने मानना कि नंबर गेम है, मैं इसलिए करूं उसको पैन पे कर करा के दिग्विजय होगा घर से बेघर। और मैं बहुत 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 अपसेट हुआ। अब बिग बॉस साथ ही ऐलान भी कर दिया कि टॉप 5 में था, दिग्विजय शो के टॉप 5 में होते। वोटिंग के आधार आई पे। हेट यू सो मच बिग बॉस। बिग बॉस जिसको बचाना चाहता है उस कूड़े नु बिग बॉस इंज बचाता है। हाँ। अब इस बच्चे को बिग बॉस नहीं हाँ। बचाना चाहता था। क्यों बिग बॉस ने इस बच्चे को, जब ये 5 पे था, बिग बॉस चाहता तो इसको कोई मुश्किल नहीं अगर थी। यहाँ पे बिग बॉस आपसे पूछता हूं मैं सवाल है, अगर विवियन को वोट पड़ते यहाँ पे, सॉरी विवियन तो यहाँ पे हेड ही थे, ईशा को चलो पड़ते वोट, ईशा थी ना इस हाँ। तो ईशा को निकाला था आपने? कद्दी भी नहीं, पत्ता टाइम का उल्टा होना था, कुछ पिस रहना था, आपने ईशा को बचा लेना था। आपके फेवरेट थे, मतलब अविनाश भी सेफ था, विवियन भी सेफ था, यहाँ पे थी ईशा ने कभी निकालना नहीं था। बिग बॉस ने बड़ा जुल्म किया। बच्चा दिग्विजय, इतना दुख हुआ कि वो बच्चा जाते हुए भी ना अपने आंसुओं को रोक रहा था। हाँ। फिर उसके बाद ना इतना दुख हुआ उस बच्चे का। एतवार वाले शो में सलमान खान के पास केड़ा हफ्ते वाले केड़ा सी सलमान खान जब बुलाया, वो बच्चे का पीला सा रंग, उसकी आंखों में नमी, वो इतना दुखी बच्चा था, इतना दुखी था वो बच्चा। मुझे इतना तरस आया कि बिग बॉस ने निकाला और बिग बॉस ने अपने इस पे मोहर लगा दी कि मैं जो होते हैं अच्छे उनको मैं निकाल दूंगा, जो मैं सारी जिंदगी नहीं भुलाऊंगी। स्टैंड में बिग बॉस ने विनर बनाता सी। अब इसको बेचारे को मैं कहती हूँ दिग्विजय ने विनर नहीं बनना, कम अज कम तुसी हाले ना कूड़ा ताड़े शो च मौजूद सी, उस कूड़े की मौजूदगी में दिग्विजय को निकाल दिया। और ये बात बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा घर वालों के मुताबिक नहीं, बिग बॉस की अपनी ही प्लानिंग थी। श्रुतिका को भी इन्होंने बलि का बकरा बनाया। श्रुतिका में मुझे नफरत हो रही है, बट कहीं कि बिग बॉस की अपनी ही प्लानिंग थी। सारी मेकर्स करते हैं, क्या करना है मेकर्स ने मिलके। दिग्विजय बेटा तू अगर निकल भी गया तो कोई बात नहीं। अब मैं कह रही हूँ कि मैं तुझे पसंद नहीं करती थी, मैं 2 हफ्तों से तेरे साथ प्यार करने लग गई हूँ, तो बेटा जो अवाम का प्यार होता है ना, वो असल जीत होती है। तुझे अगर निकाल दिया ना, तेरे निकालने पे खुश नहीं है हम सब, तेरे निकालने पे #लव यू सो मच दिग्विजय। अच्छा, उसके बाद अब ईशा की बात मैं कहना चाहता हूँ। सब दुखी है, घर में दुख का माहौल बना है। ईशा को अपना बड़ा था कि वहां पे खड़ा होना कितना मुश्किल था मेरे लिए। मैं मुख्तार को देखकर आई हूँ, कितना बुरा लगता है, तुम लोग जानते हो। अविनाश का चुप हो जा, चुड़ैल चुप हो जा, कि इस वक्त सारे फूड़ी का माहौल है, सब दुख मना रहे हैं, और अपना पड़ा रहा, वो अड़ी रही। दुनिया जब बाहर में श्रुतिका वो लग रही अपना, लगी गलत आपको। शिल्पा जी रो रही थी, चाहत बहुत रोई, चाहत ने कहा शिल्पा जी आपने क्या किया, आप उसको बचा सकती थी, और कहने के सारा ब्लेम आया श्रुतिका के ऊपर। श्रुतिका ने भी गंद किया, उस पर ब्लेम भी है, बट मैं तो ब्लेम दूंगा मैं बिग बॉस को। अब ये लोग तो ऑब्वियसली बिग बॉस को ब्लेम नहीं दे सकते थे, इन्होंने भी श्रुतिका सब पीछे पड़ गए। श्रुतिका बदल सकती थी, श्रुतिका नहीं बदल सकती थी। अगर वो बदलती भी तो बिग बॉस ने उसे बदलने देना नहीं था। लेकिन श्रुतिका वैसे गेम के पॉइंट से कहती मैं किसके साथ बदलती, मैं सारा थी भाई वहां पे, सारों का फेंकती यहाँ पे। श्रुतिका की वो बात है ना, पहले कहती मेरी प्रायोरिटी ये लोग हैं, फिर खुद ही अपनी बात से पीछे मुड़ जाती है, फिर कहती है चुप के दोस्त थे, मेरे दोस्त नहीं थे, वगैरह वगैरह। इतनी चंगी लगी, मैनू मजा आ गया एदे यामिनी ते। अब आगे बात होगी करेंगे। उसके ईशा अपना लगी रही और सारी बात चलती रही। फिर करा के करण ने बोला कि दिग्विजय ने मुझे कहा भी था कि इसको ट्रस्ट ना करना, ये थोड़ी खतरनाक लड़की है, मतलब वो टास्क के वक्त में ना कि मतलब अपना मतलब ये करती है, बड़ी सियासतदान टाइप की है। और उसके बाद सारी बातें चलती रही। क्या सही कहना सी बाहरों मैंने वोट नहीं करना, कड्डन गए तो मैं घर वाले कड्डन। अच्छा, अविनाश ने कहा सबसे फेक है चुप।
अविनाश को तू और तेरी चुगली गैग सबसे फेक अविनाश कहता बीच में कहता सबसे फेक चुम है। बेटा तू जेह्ड़ियां बहुत चतुराइयां बहुत हाँ। चलाक लुमड़ी बन गया ना बेटा, इतनी चालाकी भी हजम नहीं होती, उतनी चालाकी करो जो कोई जर जाए। बेतुका अब इसका है बच्चे का अविनाश दा कि बस मैं विनर बन जाऊं, मैं दसा तूने जीता नहीं है। मैं एदे च भी मैं वड़ जाना वहां, मैं इसका भी बताता हूं ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये बेतुका बच्चा बोलने लग जो पे। इतनी प्योर है, प्योर हाँ, बहुत प्योर है। वो टास्क में होती बहुत अग्रेसिव, लेकिन वैसे वो बहुत प्योर इंसान है। और उसके बाद फिर चुम ने माफी मांगी दी वजह से कि मैं आई एम अपसेट कि मैं, और फिर श्रुतिका वहाँ पे जरा बिखर सी गई। और अब आया अभी सैटरडे का एपिसोड जहाँ पे श्रुतिका ने अपना स्टार्ट किया नाटक की, मैं कहूँगा कि मुझे निकलना है, अब अपनी बात बोल लो। मजा आ गया। मैं कहती हूँ यामिनी लव यू बेटा, दिल खुश करता। ए रोंदी पई कि मैंने त्यार ते थी बेचारी, फिर उनके अंदर भी कर लिया कहती चली जाओ, मैं कहती हूँ चली जाओ लीव जॉन प्लीज लीव एक्टिंग करते हुए चली जाओ। यामिनी ने कहा बस कर अपनी एक्टिंग, जेडी तू सारी एक्टिंग करनी पई है, कुछ ड्रामा है, ये ऑडियंस सिंपैथी का ड्रामा है। सारी तेरी एक्टिंग कर यामिनी सारी बेइज्जती करके गई। यामिनी ने कहा कि 2 करोड़ देखिए निकलने के लिए, 2 करोड़ देके तो एग्जिट करोगी नहीं। कहती इसने एक्टिंग अगर रोके उसको बेचारी को फंसाती है, और खजदी इसके जाल में आके फजूली अपने बैग पैक करनी है, मैं जाना है, तेरे पास तेरा दोस्त पे प्लान है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। तो मजा आ गया ना। फिर ओदा कैसा फिर भेद खुलिया केड़ा कैंसी मैं जाना फिर अगले सब नूं पता चल गया कि ਜਦੋਂ बैठ के फिर करा रही है अगले कहंदी जेड़ा एडा टुੱਟਿਆ बिखरिया बंदा हुंदा है ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ मैं आज कुछ गल कर सकनी नहीं, बस अपने इल्जाम सुनदी चुप करके बैठे दी चलाक लुमड़ी फिर सारी बहस करन लग पई। उसने यामिनी की जो बात थी माँ वाली कि इसकी जो अपनी माँ को दिखा रही है, इसकी माँ से घर नहीं आती, इसकी माँ इसको प्यार नहीं करती है, और अर्जुन अमीर है, ये थोड़ी मिडिल क्लास थी, अर्जुन इज रिच, ठीक है। बड़ी ज्यादा कटीली बात हुई। उसके बाद करण ने कहा कि चुम तेरी दोस्त है श्रुतिका, मैं लेकिन बहुत अपसेट हो चुका हूँ, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लिया क्योंकि वो एक चुड़ैल है, वो एक चुड़ैल है। उन्होंने कहा बस तेरा प्यार उतना ठीक है, तेरा प्यार मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया कि वो जेडी गलत तू चुड़ैल मतलब तो उसे कपड़े बता रही, कपड़े बता दे आज भी, नेक्स्ट वीक बता दे मुझे निकालेगी, और जब नेक्स्ट वीक निकालेगी शिल्पा मैम को, टुमारो वो मेरे को निकालेगी ना, फिर वो वाला कपड़े भी सिलेक्ट करा के दे दो। उसने कहा उस लड़के का फ्यूचर था, वो दुखी था, करण भी रोया था ना, उससे पानी डाला आंखों पे, अपसेट था। है सलमान खान आए, फिर वरुण धवन ने घर में एंट्री मारी, अविनाश का क्यूट लगा मुझे, इस तरह का वरुण धवन वीडी 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 मुझे क्यूट लगा। अच्छा करण कितना स्मार्ट है, करण पहली आवाज से पहचान गया था अरे वरुण है, और वो इतना कुछ बोला, उसके बाद जगह पता चला अविनाश को तो बड़ा तू फैन है, बहुत बड़ा फैन है। बेबी जॉन फिल्म कब से पता है आ रही है, बिग बॉस में गुस्से से पहले पता है कि बेबी जॉन आनी है, तो उसे पता है बेबी जॉन, उसे कह दे बेबी जॉन, फिर भी पता चला उसे। अच्छा बेबी जॉन आ रही है नहीं दिखे ही, हालांकि जेड़ा अविनाश बच्चा अपनी कमीज लांदा है, अपनी बॉडी दिखांदा है, जो डांस करदा है करण मस्तीखोर, करण दा डांस इन्ना फुल 100/100 है, एदा अविनाश दा कोई नहीं हो जिदा। फिर वरुण धवन आया, गेम शो में थोड़ी बातचीत की, उससे फिर निकल गया। फिर दिग्विजय आया वहाँ पे, और सब लोग लगा दिग्विजय घर में वापस आ रहा है, बट सलमान खान ने कहा नहीं वो घर में वापस नहीं आ रहा, कुछ बातचीत करेगा। और उसने कुछ खास नहीं कहा है ना, वो चल टूटा बिखरा था दिग्विजय। लेकिन दिग्विजय के लिए एक बहुत बड़ी जीत मैं ये कहूँगा कि बिग बॉस के बहुत सालों बाद ऐसा मुझे नहीं याद पड़ा लास्ट ऐसा हुआ था बहुत सालों में कि कोई इविक्टेड कंटेस्टेंट को स्टेज बुलाया हो, ये बहुत पहले होता था जब वो पूरा याद है एक दिन होता था। पर मेरा दिल चाहता था कि अगर सलमान खान उसको गले भी लगा लेता ना मुझे अच्छा लगता, क्योंकि बहुत टूटा हुआ था वो बच्चा, गले नहीं लाया कोई भी। अच्छा हाँ, वो दुखी का दुखी आया बैठा, दुखी चल गया, कुछ उन्हें जेडे सारे लोगों ने कड्डिया कढ़ाया थे ना, वो किसी का भी बेचारे ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा तुसी कड्डिया जो किया सारा कुछ किया, मैं कढ़ दिता हूं मैं तो कमबख्त मारा की कमा। मुझे एंड तक था कि जब बिग बॉस ने अगर मेकर्स ने ना निकाला होता ना तो फिर इसने वापस चले जाना था, क्योंकि मेकर्स आपकी मर्जी होती है अपनी। अर्चना गौतम मतलब बहुत लोग गए हैं वापस आ जाते हैं, उसके बाद फिर श्रुतिका वो लगी मुझे क्विट करना है, सलमान खान ने समझाया, और फिर सलमान खान ने थोड़ी बात को बदला कि तुम सब जितना बोल रहे हो कि ये नाम बदल लेती, तुम में से इसने उससे कहा क्यों नहीं, शिल्पा ने क्यों नहीं कहा, चुम ने क्यों नहीं कहा, तो सब लोग थोड़े शिल्पा जी के पीछे पड़ गए, और ये भांडा फूट गया कि श्रुतिका की एक्टिंग है। फिर आरोप लगाए गए, और कहीं नहीं की करण ने कहा कि मैं खुद भी जिम्मेदार हूँ, और श्रुतिका ने गंद की है, और श्रुतिका चाहती तो श्रुतिका ते करण दुखी सी, तो उन्होंने कैसी मुजरम ही शिल्पा मैंने हूँ पहली बार लगा कि शिल्पा दी गलत हुए, शिल्पा फुल मुतमईन ना, शिल्पा ने आ चुकिया कि अपने वो चीज उन दोनों ने उठाया, तो शिल्पा मुतमईन भी हो गई सी पूरी। वो सवाल था कि शिल्पा ने यामिनी को वोट क्यों नहीं किया, तो मैं हल्का ऑन द फेंस था, बट यहाँ पे मुझे भी लगा शिल्पा जी बहुत चिल्ड आउट थी, उन्हें गिल्ट नहीं था, फिर चाहते 100% की बात बोली कि शिल्पा जी अगर इलेक्शन में कोई बंदा जीत खड़ा होता है, बंदा हारे भी 200 वोट उसके देते हैं ना, आप क्या करें, तो वो अच्छा करते चल गई।
और सैटरडे की एपिसोड होगी खत्म। फिर आ जाएगी संडे के एपिसोड। तो मैं तो भी कहने की दिग्विजय के दुख में ही था। तो मेन वो गेम में हुई, मनारा आई, शालिनी पासी आई, कुछ गेम में छोटी मोटी लड़ाइयाँ हुई, वही विवियन की और शिल्पा जी की हुई बीच में, अविनाश ईशा की थोड़ी बहुत हुई। मेन बस बात है कि 2 लोग घर से हो गए बेघर, और मैं हूँ बड़ा खुश कि यामिनी और ईडन भी निकल चुके हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अगर वो गया दिग्विजय, साथ 2 कूड़ा भी घर से निकल गया। आप क्या कहना चाहोगी? तो फिर जे कूड़े में करना से डिग जाए ना पे ही थे। कशिश बड़ी अपसेट थी कि मेरा सपोर्ट सिस्टम चला गया, और सारा इस बात से अपसेट थी कि ये इतनी क्यों मतलब ज़्यादा दुखी हो रही है कि मैं भी हूँ, मतलब मेरी भी दोस्त थी वो। अब कहीं नहीं किया है, बिग बॉस के बस 3-4 हफ्ते रह गए हैं और लोग अभी 12 है, तो अब डबल इविक्शन, तो पता नहीं क्या क्या होगा। और बिग बॉस फुल अब चला गया मतलब आगे जोन में। अब नेक्स्ट वीक कौन होगा एलिमिनेट, मजा आएगा ना। अब यानी अभी 2-3 लोग हैं जो अभी कूड़ा टाइप हैं। सारा हो गई, कशिश हो गई है ना, और जो मेन तो पता ना आपको, विवियन, करण, ये लोग हैं। चलता है क्योंकि अब मेरे हालांकि कशिश मुझे पसंद है, बट ये कि अभी अब बिल्कुल मेन लोग रह गए पर ना। अब जो मुझे बेबियन बच्चे से प्यार था, नामुमकिन, बेबियन जीत सकता ही नहीं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती पूरे शो में मुझे उस बच्चे से प्यार है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे पता है खुशी पर उसने किया कैसे है ना बोलता है वो हो है ना, तो मैं बोलता हूँ वो बोलता है, जो लफ्ज बोलता है, लफ्ज बोलता है ते मैं हुन तेज ठीक है, बोलनी पई हां। ठीक है, पता नहीं है ना, अच्छा है ना जरूर कहंदा हर गल दे 6 वारी है ना कहंदा, पर ओदा है ना बहुत स्लो कहंदा। संताज नहीं पता। लेकिन मैं सबसे ज्यादा खुश इस बात से हूं कि इस दफा के बिग बॉस में कि शुक्र है वो वाला गंद नहीं है। गंद इन सेंस के जो कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ज्यादा फॉलोइंग होती है, उन्होंने जीतना होता है। अब कोई भी जीत सकता है करने को, अविनाश भी है, करण भी है, विवियन भी है, सबका मतलब मुकाबला फेयर टक्कर का है। चुम भी जीत सकती है, उन्होंने पसंद किया, तो वो नहीं है कि एक बंदे की बहुत अंधाधुन फैन फॉलोइंग है। एमसी स्टैन वाला जो केस है, कोई यूट्यूबर आ गया है कि मतलब मुकाबला मजे का है, बस अब अगले 4 से मजे के होंगे। और इसी नोट पे हमारा शो होता है खत्म, हमारा रिव्यू खत्म होता है और शो भी खत्म होता है। #फीडबैक कॉर्नर, #अम्मास टेक। यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें अम्मा टीवी और मैं।